चलिए जी, अभी हम लोग जस्ट टेस्ट को फिनिश किए हैं। एक आपका प्रैक्टिस हो गया है, कुछ पहले टेस्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो पूछिए, या आपका जो सवाल है जो आप लेके आए हैं वो पूछिए। पहले टेस्ट वाला सवाल पूछिए तो देखें ज़रा सा कहाँ कहाँ पर आप लोग फंसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहले ऑब्जेक्टिव बोलिए। 9, 10 और बोलिए 17, नेक्स्ट 27, 30 और बोलिए 66, 67, 74, 75, नेक्स्ट और हाँ 60, 82, 89, 100, बहुत सवाल आ गया जी। आप लोग बोलिए तो इसके अलावा सवाल अगर आ गया तो सही है। 14, 40, 14 भी था, 14 भी था किसी का? 40, हाँ बोलो 14 था। 40 और बोलो। इसमें जो बच गया वो बोलिए, जो आ गया वो छोड़ दीजिएगा। जैसे ये कुछ सवाल पूछ ली है, इन सब सवाल में अगर दिक्कत 40 नहीं है हटाइए। और बोलो पीयूष तुम बोलो। ऑब्जेक्टिव सब क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है। पूछो जल्दी से। दो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जी। जैद, ये किसका सवाल? ये कौन दिया आगे मिला के अभी? वो मेरा है, वो मेरा है। अच्छा बताना है। साइन इनवर्स 3 sin x - 4 sin, ठीक तो ऐसी 14 का सी, 14 का सी में गड़बड़ कर दिया है सर जी। ये तो आप मुझे से समझा दीजिएगा। यहाँ पर 14 का ए कैसे लिखा गया? 14 नंबर ऑप्शन में कह रहा है साइन इनवर्स 3 sin इनवर्स x है, तो 3 sin इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन 3a का फॉर्मूला जो होता है 3 sin x - 4 sin q x होता है। बस होता है वही सर। फॉर्मूला में साइन 3a का ठीक है। तो जो लोग भी 14 का बी लगाए हैं एकदम सही है, ठीक है। तुम्हारा भी 14 का बी लगाए थे क्या? ओके करो, उसमें 1 नंबर जोड़ो, हमको मैसेज कर दोगे। सी में है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन सी में, तो सी लगा दीजिए, सी में कर लीजिए। सी लगाए थे? बी लगा दिए थे, गड़बड़ हो गया। ध्यान से प्लस माइनस करके लगाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 नंबर में क्या कह रहा है? 9 नंबर से 3 नंबर बस मुंह से समझा दिए। 3 नंबर बताना है। 3 नंबर में कह रहा है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अगर हमको निकालना है, डिफाइन करना किसी सेट में, तो देखो अगर सेट में एलिमेंट्स की संख्या, मान लीजिए ये सेट है, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है बोलिए? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है बोलो? 5 और 6 है। 2 तो है, 1 2 ऐसे गिनना है। अच्छा कौन कौन एलिमेंट है तब पूछेंगे, तब आप बोलिएगा 5 और 6 सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इन ए, सेट ए में? सेट ए में एलिमेंट्स है हमारे पास, इसी को बोलते हैं एन का मान, एन बराबर 2 है, या सीधा ऐसे लिख सकते हो। तो बाइनरी ऑपरेशन ए में अगर डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, अभी फार्मूला याद कर लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ये होता है 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट का होल स्क्वायर होता है। तो 2 पर पावर टोटल एलिमेंट कितना है इसमें? 2 ठो है, तो 2 ठो एलिमेंट यहाँ पे बैठ गया, 2 का हो गया स्क्वायर। तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 चौके 16। अगर सर आप टोटल देते ना बना देते, टोटल बनाया मेरा सवाल। एक क्यूब वाला भी होता है, एक डायरेक्ट मतलब टोटल होता है। ठीक है, 9 नंबर में आइए। ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 3 था। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। 9 में कह रहा है ए हमारे पास ये है। अच्छा यहाँ पर कुछ लोग मिस कर दिए जी, देखने में आप। हाँ 9 का होगा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ए में जाएगा। तुम कितना लगाई? क्या है ऐसा गड़बड़ क्या कर दी? 1 1 था। अच्छा दिखाते हैं कहाँ पर फेल कर रहा है और लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। कौन वाला फेल किया बताओ तो, बताओ तो तुम। हाँ 1 3। सुनो बताते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शर्त है बोलिए? A1 1 सेट ए में जितना एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद से होना चाहिए। A1 1 1 है, 2 2 है, 3 सही है। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 1 2 यहाँ पर है, 2 1 है इसमें, 2 1 भी है, 2 1 भी, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 2 1 है जो हम लिखना भूल गए थे, तो सही है। और अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, बगले में है, ये तो सही है। अब सुनो जी, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव चेक कीजिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे आप?
कहीं पर से भी चेक करो। देखो अगर 1 2 है तो 2 3 यहाँ पर है, 1 2 है तो उसके साथ 2 3 है, तो इसका मतलब 2 2 हटा दो तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 है इसमें, यही फेल कर गया। अब मान लो आप इसको देख लिए होंगे पहली बार में, ऐसे देख लिए होंगे यहाँ से 2 3 है और 3 2 है सर, 2 3 3 हटा दिया तो 2 2 मौजूद है सर, ठीक है। इसी से आप डिसाइड कर लिए होंगे हाँ हो गया, लेकिन ना इतना से काम ना चलेगा, और भी देखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ से देख लिया कि सर 3 2 है, देखो 3 2 है और यहाँ 2 1 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए फिर 3 1 भी होना चाहिए। 3 1 है इसमें मौजूद, देखो ज़रा ध्यान से 3 2 है मौजूद और 2 का कनेक्शन किससे है 1 से। हर के साथ में हर के एक भी फेल कर जाएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो दो जगह फेल कर रहा। 3 1 भी नहीं है, 1 3 भी नहीं है। 1 3 नहीं होगा, इसके हिसाब से 1 3 होना चाहिए, तो जो ट्रांजिटिव में को फेल करवा रहा है। इसके हिसाब से 3 1 होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए फेल कर रहा है। यानी कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे। ये सर 10 नंबर समझाइए तो सर। 8 नंबर 8 डोमेन और रेंज पूछ रहा है इसका पूछ रहा है डोमेन क्या होगा, तो डोमेन निकालना एकदम आसान होता है जी। डोमेन में देखो अनडिफाइंड कहाँ पर हो रहा है, बस उतना सा चेक करना होता है। सर हम इसमें लिए मार देंगे। हाँ सुनो, डोमेन तो यहाँ पर फिक्स हो गया कि सर 5 नहीं रख सकते इस फंक्शन में। क्या नहीं रख सकते? 5 और 3 5 3 तो रख ही सकते हो, 3 रख सकते हो, 3 - 3 0। डोमेन का मतलब जो नहीं रख सकते, तो इसमें सब रियल नंबर रख सकते हैं सिवाय 5 के। तो ये हो गया इसका डोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है जो मान आप इसमें रख सकते हैं। तो क्या क्या रख सकते हैं? सब रियल नंबर सिवाय 5 नहीं रख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला डोमेन। देखो ये वाला किस में दिया हुआ है? बी में सर और सी में। अच्छा, दो जगह दे दिया है, तो अब यहाँ पर से आपको और काम करना पड़ेगा रेंज के लिए। रेंज का मतलब क्या होता है? नहीं आ सकता है, रेंज 1 नहीं आ सकता है। हाँ जी, 0 आ सकता है। ऐसा क्या, कैसे डिसाइड किया आपने? सुनो, हाँ 0 आ सकता है, क्योंकि जब एक का मान 3 रखिएगा तो यस। तो यहाँ से तो अंदाज़ा लग गया आपको। यहाँ से आपको अपने से अंदाज़ा लगा सक रहे हैं कि सर सी इसका ऑप्शन सही हो रहा है। रेंज में 0 आ सकता है, लेकिन ये 0 हटा रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब तो यही यस एकदम सी पर बी पर आप जा सकते हैं। निकालने का तरीका सीखना तो सीख लीजिए। देखो fx बराबर कितना लिखेंगे? x - 3, और यही होता है अपना रेंज। ये क्या होता है बोलो? इसको मान लो y। देखो रेंज निकालने का तरीका होता है, इसको रेंज मान लीजिए। अब इसको x को निकाल दीजिए y के फॉर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y इंटू x - 5। दिखाते हैं आपको x - 3। चलिए इसको गुना कर दीजिए y इंटू एक्स, और माइनस में कितना होगा बताओ? 5y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x - 3। चलो इस x को इधर बुला लो, x को इधर बुला लीजिए, तो y - x ना नीचे x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5y और माइनस में 3। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा बोलो? y - 1 और 5y - 3। तो देखो तो x बराबर कितना हो गया? 5y - 3 और नीचे y - 1। अब बताओ, यही तो y है, इसका मान क्या हो सकता है? यही है y, तो इसका मान 1 नहीं हो सकता है। 1 के अलावा सब हो सकता है। y का मान 1 नहीं होने का मतलब क्या? fx का मान 1 नहीं हो सकता है, मतलब उसका रेंज 1 नहीं हो सकता। 1 के अलावा सब रख सकते हैं आप, तो इसका मतलब क्या? रेंज में आ जाएगा। यहाँ से निकालने का ही तरीका हुआ, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो रेंज ऑफ fx हो जाएगा। सारा रियल नंबर रख सकते हैं इसमें। देखो y का सब मान ले सकते हैं आप, लेकिन 1 नहीं ले सकते हैं। 1 लीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, एक्सेप्ट 1 के। तो लॉजिक से भी पकड़ा गया था ये सवाल है जी, बात कहना इसका सही है। चलो नंबर 10 में आते हैं। इन्वर्स पूछ रहा था, तो इन्वर्स निकालने का एकदम आसान सा तरीका होता है। एक उल्टा रूल आपसे पूछ रहा है, तो इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं बोलो? y मान लेते हैं। y मान के x का मान निकाल देते हैं। इसको मान लो y, अब y मान के उल्टा रूल लगाना है, x का मान निकाल दो जी, गुना कर दो, तो 4y और 2x - 7। x का मान निकालो फट से, तो x बराबर कितना होगा? 4y अब प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 2 बराबर x हो गया। यही रूल लग जाएगा। f इन्वर्स y बराबर, ये y के फॉर्म में हो जाएगा 4y माइनस प्लस में 7 डिवाइडेड बाई 2। इसी को x में बदलना चाहो तो लिख दो f इन्वर्स, सब जगह x लगा दो। ये उल्टा रूल लग गया। इधर आप डोमेन, इधर रेंज बैठेगा तो डोमेन मिलेगा आपको। 1/2 4y 4x लिख दो आप पहले यहाँ पर, प्लस में 7 हो गया आंसर। बात समझ में आई? 1/4 4x प्लस, यही नंबर तो ऑप्शन क्या जी ईशा बनाई थी, नहीं ये छोड़ दी। इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं, y मानते हैं, x का फॉर्म निकाल लेते हैं। ये x के बाद सर यूनिट में x निकालने के बाद क्या किया? f इन्वर्स y, ये y का फंक्शन हो गया। आपको इधर x मिल रहा है, इधर x मिल रहा छोड़ दिए, वही है। निकाल f इन्वर्स y मतलब इधर y का मान रखिएगा तो उधर x मिलेगा, तो फंक्शन में आप y रखाएगा। f इन्वर्स y मतलब क्या होता है? देखो x में इधर जब रूल लगाते हैं a और b में, f वाला रूल लगाते हैं x पर तो क्या मिलता है आपको? y। अब y वाले पर जब f इन्वर्स वाला रूल लगाइएगा तो x मिलेगा, तो y वाले पर जब f इन्वर्स वाला रूल लगाइएगा इस पर, तो मिलेगा आपको उधर x। देखो x मिल रहा है ना? या ऐसे भी समझ सकती हो। सुनो y बराबर क्या होता है बोलो? fx। तो y इन्वर्स
कंफर्म वाई एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स लिखेंगे, तो जहाँ पर एक्स हुआ वहाँ पर लिखेंगे एफ इनवर्स ना, हो गया ये निकाला, एक्स के यहाँ पर लिख दिया ये वाले वाई का इनवर्स। हम बीच में नेगेटिव थे सर, ये सुबह को देखे थे 25 नंबर देख लिए थे वो सर, बता रहे हैं तुरंत। सर वो इसमें आप इसके लैंग्वेज वाले 17 क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है जी 17 में कह रहा है, कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं बना पाए उनको हम दिखा देते हैं। कॉस इनवर्स, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर था, यहीं पर बच्चा गड़बड़ कर देता है जी। रेंज रेंज रेंज, हाँ ये रेंज से बोलो कैसे बाहर है जी। सर एक बात और, अगर सर हाँ 0 से पाई के बीच में होना चाहिए कॉस का, अगर रेंज में रहता माइनस, रेंज में रहता सीधे खत्म ना, अगर माइनस रहता तो पाई बाहर निकलता, मतलब पाई माइनस करके होता। पाई माइनस कैसे होता? हाँ रेंज में रहता तो अंदर माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का मान होता है कितना 0 से पाई, इसमें निगेटिव है कहाँ, तो बाहर निकालना पड़ता है। इसमें तो ना पड़ेगा ना। तो सुनो 0 से पाई के बीच में यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा पाई, 8/5 ना, तो 1 से बड़ा ना हो गया, यहाँ तो 1 ही होना चाहिए गुना में, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स लेके चलो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट इसका सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर ना चलेंगे, इसको लिखेंगे 2 पाई में से, 2 पाई में घटाना होगा, वरना तो साइन चेंज कर जाएगा इसका। और कॉस इनवर्स कितना होगा बताइए, कॉस 5 ना 10 पाई माइनस में 8 पाई, 2 पाई बाय 5, यस 2 पाई बाई 5 कॉस इनवर्स तो हम देखें सर उसको कॉस 2 पाई बाई 5। अब देखो ये आ चुका है 2 पाई बाई 5, पाई से अंदर घुस चुका है, तो अब हो गया कैंसिल 2 पाई बाई 5, ये है आपका बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में। सवाल अच्छा पूछा है, ऐसे भी तो करते हैं, यहाँ सर कंफ्यूज हो गए थे। नान से अगर ये 1/2 क्या बोल रहे, बोलो फिर से। इंटीग्रेशन वाले में कर सकते हैं। 25 लिखा है क्या नहीं पहले बोलो, और बोलो 25 के बाद बोलो, पहले हाथ पहुँचेंगे तब ना। 27 पहले, अच्छा 27 में कह रहा है इसका मान निकालने जी, तो क्या निकाला आप लोगों ने। 25 में कह रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो 25 में तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स साफ दिख रहा है, ये डैश निकाल के देखो वही आ जाएगा। छोड़ दें 25 नंबर, क्या बोले सर? 25 नंबर छोड़ दें, कह रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। 25 पहले बता देते हैं जी, AHG और यहाँ लिखा हुआ है HB और F और यहाँ लिखा हुआ है GF और C, इसका A डैश निकालो। A डैश निकालेंगे तो क्या होगा, पहला रो बनेगा पहला कॉलम AHG, यहाँ कितना बनेगा HBF, यहाँ बनेगा GFC, तो ज़रा देखो घूम के वही आ गया अच्छा वही आ गया तो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या जी पीयूष, घूम के वही आ गया, तो इसमें ये पूछ रहा है स्क्यू हो रहा तो माइनस आता आगे में, माइनस तो आया नहीं। स्क्यू मैट्रिक्स की जो कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में अगर माइनस आ जाता बाहर में तो स्क्यू कहते, माइनस तो आया नहीं। मतलब बाहर माइनस ए डैश करने के बाद अगर ए मिलता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश पढ़ने पर माइनस ए मिलता है तो बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। बस आई स्क्वायर आई का यूनिट मैट्रिक्स होता है ना, आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर तो आई होता ही हमेशा, आई पर पावर 3 का मान भी आई होगा, आई पर 5 का मान भी आई होगा, आई पर कितना पावर लगा तो आई होगा। 1 0 0 1 इसको अगर स्क्वायर कर दें, डिलीट कर दें, कुछ भी कर दें तो सर वही चीज होगा ना। रुक जाओ, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो सर 1 0 0 1 ठीक है, वो मैट्रिक्स का पूछ रहे हो, पावर अगर 8 कर दें 0 0 0 1, हाँ जिस पर 8 ये आइए ना हो गया एक तरह से, यूनिट मैट्रिक्स से कुछ लगा दो तो आइए मिलेगा आपको वहाँ पे आके। आई यूनिट मैट्रिक्स जो है ना अलजेब्रा में 1 की जैसा काम करता है, जैसे 1 पर कुछ पावर लगा दो वही मिलेगा, उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी लगा दीजिएगा। पहले 27 देख लेते हैं और फिर 28 देखते हैं। 27 हम छोड़िए दिए थे, कुछ समझ ही नहीं आया। छोड़ दिए, ऐसा आ रहा था इतना लंबा चौड़ा, डिटर्मिनेंट तोड़ना था, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, a प्लस आई बी का फॉर्म। हाँ आई स्क्वायर का -1 लिखना था, आई क्यों आता तो माइनस आई लिखती, भूल गई कॉम्प्लेक्स नंबर, कभी कभी घुसा देगा कॉम्प्लेक्स नंबर जी, ओमेगा वगैरह है ना, बताएं इसको। हाँ आई बिल्कुल वही हो, जब भी आयोटा लिखा हुआ तो रूट के अंदर -1, यानी कि आयोटा का स्क्वायर बराबर -1, आयोटा का क्यू बराबर -1। और कभी कभी ये पूछता है ये वाला याद है कि नहीं, कल पिछले क्लास में बताए थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, हाँ उसका मान 0 होता है। सॉल्व करें इसको शॉर्टकट में, बोलो 6i गुना करेंगे 3i स्क्वायर -3, हाँ लिख देंगे माइनस माइनस प्लस 3i, चलो बोलो 4i, अरे इसको गुना ना करेंगे, i गुन तो i 3i स्क्वायर, डिटर्मिनेंट तुम भी तोड़ना भूल गए, डिटर्मिनेंट तोड़ना, हाँ कितना होगा प्लस में 30, आगे बढ़ो 1 इंटू
7 या 12 12 माइनस में 90 आईओटा बराबर x प्लस आई। इधर कुछ ना करना, x और y का मान पूछा, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ ना, आंसर खट से आ जाएगा। कितना हो गया 6i, यहाँ कितना हो गया आईओटा का स्क्वायर -1 -3 और प्लस में 3 आईओटा हो गया जी। यहाँ बोलो ऐसे ही रह जाएगा, 4 तिया 12 आईओटा का स्क्वायर और 30 तिया 90 आईओटा है ना, 30 तिया 90 आईओटा 12 माइनस 90 आईओटा x प्लस आईओटा। प्लस 90 हो जाएगा। ई वाला पहली फुर्सत में काटिए इसको, ये तो जीरो ही हो गया, खेले खत्म। तो फटाफट तो बन रहा -12 + 12 ओ हो -12 + 7 तो कटिए जा रहा, जीरो x प्लस आईओटा y। हाँ तो x का मान 0 y का मान 0, काम खत्म। अब तो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ गया ना, इधर बन गया 0 का मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस में 0 आईओटा x प्लस। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। हम यही किए हैं लेकिन यहाँ तक आए ना आई स्क्वायर का मान -1 सर्टिफिकेट है ना, हम लोग नए हो गए I का मान लेकिन बनाते तो आई ये रहेगा, आई का मान होता है रूट अंडर, देखो आई का मतलब होता है रूट के अंदर -1 और आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई क्यू का मान होता है माइनस में आई पर पावर 4 का मान 1 होता है। इतना सा खाली याद रखो, 3 तो चीज़ याद रखना है। एक और याद रखो, आई पर पावर 0 का मान तो 1 होगा, किसी नंबर पर पावर 0, और आई पर पावर अगर 1 लगाएंगे तो आई ही होगा। ठीक है, बस ये 4 मान याद रखिएगा तो सवाल बन जाएगा खट से आपको। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11 का थोड़ा सा इसमें घुसा दिया है जी, मिटा दें इसको हम मिटाते हैं डिटरमिनेंट वगैरह तो 23 से बताते हैं। डिटरमिनेंट का ये जो 28 बताना है। हाँ सर 28 में जानते क्या होगा, मैट्रिक्स में पूरा गुना। सुनिए आप लोग यहाँ पर हड़बड़ में गड़बड़ कर दिए, डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में न जाता है, जानबूझ के हम दे ये दो या तो इस रो में जाएगा या तो इस रो में जाएगा, इस कॉलम या इस कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाता है डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में सब में गुना होता है, मैट्रिक्स में फ़र्क है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्या बार पूछा है ऐसा सवाल, ये 2 से देखिए अगर इसमें गुना होता तो ए में 2 में किया तो 2b में भी होना चाहिए था, न किया इसमें, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा में देखो खाली यहाँ गुना किया, तीसरा में गुना किया, चारों में गुना कर दिया, मैट्रिक्स के जगह गुना कर दिया, लास्ट में देखिए कॉलम नंबर 2 में किया, एकदम सही है, ये कॉलम नंबर 2 में जा सकता है। कोई निकाल सकता है, रूल भी क्या है, ऑप्शन देके निकाल ले। हाँ ऑप्शन देके भी निकाल सकते हो। ऑप्शन देकर डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है बाहर वाले स्केलर से, ठीक है सब में गुना नहीं होगा। हाँ यही चीज़ ऐसा रहता है, देखो जी प्रिया ABCD तुम बनाई थी सवाल को, यहाँ 2 रहेगा तो अब ये सबके साथ जाएगा 2A 2B 2C और 2D सबके साथ जाएगा। कैसे चलेगा कि डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स में? ये क्या है ये यही साइन था उसका साइन, साइन ना देख रहे हो, मैट्रिक्स का ऐसा रहेगा 2 आगे में, डिटर्मिनेंट में ऐसा रहेगा तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम। हाँ जल्दीबाजी में गड़बड़ किया आप लोग, ये सब माइनर मिस्टेक हुआ, ये सब गलती ना होना चाहिए, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो जी बढ़ जाते हैं आगे, 30 नंबर तुम बना के दिया था, हमको याद ही हुआ। 30 में फिर से ओमेगा वाला सवाल आ गया है तो कोई बात नहीं है। ओमेगा में क्या मामला होता है बोलिए, 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान, जल्दी बोलो 1 होता है। तो जब ये आप लोग जानते हैं तो कहीं नहीं, तीनों रो को जोड़ दिए एक साथ या तीनों कॉलम को एक साथ, देखो तो सब में तो है 1 वाले में जोड़ी थी। समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी समझाते हैं। देखिए ये कह रहा है बस ये आधा आधा। इसका मान 0 है तो x का मान पूछ रहा है आपसे, ये दिया गया आपको, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो सुनो, अगर हम आपसे कहें कि अगर हम सब रो को एक साथ जोड़ दें तो, या सब एक कॉलम को एक साथ जोड़ दें तब, तो देखो तो कितना हो जाएगा, सबसे x + 1 कॉमन आएगा। x + 0 ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर कॉलम रो नंबर 1 में, रो नंबर 1 में रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सोचो जी सारा जुड़ गया, x + 1 + ओमेगा स्क्वायर आया, तीनों टर्म। फिर यहाँ आएगा फिर से 1 + x + 1 भी लिख सकते हैं, देखो ना x इसमें भी है 1 इसमें भी है, सब कुछ तो है, तो एक बार लिखें ऐसे x + 1 + ओमेगा स्क्वायर। हाँ इसका मान तो 0 होता ही है, तो खट से x खाली बच गया ऊपर में, देखो यहाँ बच गया 1 x + ओमेगा, फिर इस में आया x + ओमेगा, x + ओमेगा प्लस ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, सब आ गया, मतलब तीनों टर्म 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया बराबर 0। यहाँ अपना रह गया गलती पकड़ा के बस x प्लस में ओमेगा। सबसे पहली फुर्सत में ऊपर से कॉमन निकाल दीजिए। अच्छा ये कॉमन निकल जाएगा, साथ साथ इसका मान तो 0 ही हो गया, खाली x बचेगा, x बाहर निकल गया, यहाँ हो गया सर 1 1 1 ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो गया 1, यहाँ कितना बन गया ओमेगा स्क्वायर 1 और x + ओमेगा। 2 फैक्टर हो गया, क्या मान पूछ रहा है आपसे, x का मान पूछ रहा है, 0 होगा इसका। x का मान पूछा तो 2 फैक्टर हो गया, एक तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से एक मान तो निकल गया, x का मान 0,
एक तो x का मान 0 आ चुका है, और क्या पूछ रहा है? एक का और दूसरा भी मान पूछ रहा है क्या जी? पूछता ना 14 मिनिमम पूछ रहा ना, मिनिमम 14 एक ऑप्शन तो दे रहा है x का मान 0 का, अच्छा ये दूसरा ऑप्शन यहाँ से निकलेगा x का मान ओमेगा की फॉर्म में भी आ रहा है। तो ऐसा करो, थोड़ा शॉर्टकट मारो, इसको इसमें घटा दो, इसको इसमें घटा दो, घटा दो क्या होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया इसका बोलिए 0 x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 100 अंदर एक 1 माइनस ओमेगा मुझे x थोड़ा प्लस घबरा ओमेगा के माइनस फिर ओमेगा इसका फॉर्मूला तो ये होता है। हालांकि एक जवाब आ चुका है हमारा, एक फैक्टर देखो, एक तो माइनस एक का तो 0 आ रहा है जी, एक तो आएगा ना यहाँ पर, ये तो हमारा खत्म हो गया, ये गुना हो जाएगा खाली। ये है हाँ। भूल किए मैं गलत की है ऐसी। तुम ही हाँ तब ना हम बोल ले दोस्त। ये इससे गुना होगा, और माइनस में 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे कर गुना करो सर जी। जी सीधा सीधी जानते हैं इसका मान। इसका मान देखो, दो तो फैक्टर आ रहा है, सीधा सीधा निकालो इसका मान, टेंशन खत्म करो। सीधा x का मान 0, सर, एक तो x का मान हमको निकालना था, x का मान एक तो 0 आ ही रहा है ऑप्शन में, जबकि मौजूद है। दो तो रहता है ना ऑप्शन में, तब थोड़ा सोचते हैं हम लोग। x का मान साफ 0 दिख रहा हुआ है, नन ऑफ दिस भी ना दिया है। जैसे देखो ये हमारे पास एक नंबर आ गया, इधर भी x का एक तो आएगा फैक्टर, तो इससे भी कुछ मान निकलेगा, लेकिन एक तो मान तो 0 आ ही रहा है हमारे पास। चलो आगे बढ़ो, एक तो मान तो डायरेक्ट एक फैक्टर से आ गया है 0। 66, एक तो 40 भी पूछा है, 25 तो हो गया ख़त्म। 40 में इसका डिफरेंशिएशन पूछा है जी बच्चा, इसमें पूछा सर, इसमें तो चेन रूल तो नहीं लगाएंगे सर। चेन रूल क्यों नहीं लगाएंगे डिफरेंशिएशन में? सर इसका डायरेक्ट होगा 1/2 रूट है ना, ये होगा सर बी होगा। इसका डिफरेंशिएशन पूछा था आपसे, सर पहले सबसे पहले क्या लगेगा बोलो जी? साइन इनवर्स रूट एक्स, नीचे क्या लिखेंगे? रूट है। अच्छा तुम यहाँ गड़बड़ कर दीजिए बच्चा, देखो। हाँ बताओ इसका क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा 1/2√x। बोलो तो यहाँ कितना होगा? 1/√1 माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू में 1/2 और रूट एक्स हो जाएगा। एक तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, रूट m इंटू n रहता है, तो क्या लिखते हैं अंदर जाके रूट m इंटू n। तो हम सर ऑप्शन ही देख लिए जब ऐसा हो गया। ऑप्शन में ये था, पूरा मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में है लेकिन रूट अंदर न है, देखो देखो देखो, ये जो आंसर आया है 2√x आया, इंटू में 1 माइनस एक्स, यही दोनों अंदर चला जाएगा। हाँ सर, इसको अंदर ले लीजिए। बस इसको अंदर चला गया हो, मिल गया आंसर खट से आपका। देखो अब आंसर मैच कर रहा है, यही होगा आंसर। हाँ यहाँ तक आप कर लिए इसका मतलब है ना जी। जहाँ तक लेंगे चलेगा। तो आगे क्या नहीं पड़ा एक लाइन? 39, उसका आंसर क्या होगा? 45 भी है क्या सर? 39 में sec x b एक तो सर हम sec x लिए थे लेकिन मेरा गलत हो ऑप्शन देखो इसमें, ओमान में चेक करो, वो याद रहेगा, एग्जाम तक एकदम याद रहेगा, ना भूलिएगा। एग्जाम में तो कोशिश है सर आ जाएगा पता। छोड़ दें। पता नहीं ऑब्जेक्टिव कंफर्म बस इधर शॉर्ट 66। नहीं तो उसका की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका तो और ये है। वही बात जो कि आप जो सर जी अगर एग्जाम में वो वाला काम कर दें, क्या बोलते हैं, जैसे कुछ स्टेप भूल गए ये तो बना चुके थे। चला दे तो e⁻x नीचे x है, सर 66 स्टेप 66 में यही सवाल है। थोड़ी दोनों में से कोई 4 लाइन लिखो हो जाएगा, 10 लाइन लिख के जाएंगे। 66 में यही सवाल है, नीचे अंदर कीजिए इसको, इसको अंदर कीजिए, x कट जाएगा, log x हो जाएगा। ये एक तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ऐसा करके e⁻x fx, आप प्लस में बगल में रहे f'(x), तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? e⁻x fx प्लस में c हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उल्टा खाली लिख दिया है इसको, log x इधर कर लो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, हो गया e⁻x log x प्लस में c। 67 मैं भी छोड़ देते उस टाइम बताया। छोड़ दें 67। नहीं लिखा। सर सीधे से हम जानते हैं, बगल वाला मान लिए हैं, हो गया मान के। हाँ ठीक है, बढ़ाएं आगे। सी यहाँ सही है। 74 हम डी कर दें। 74 में कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? कितने लोग बनाए इसको? e पे बार माइनस प्लस e पे बार माइनस y। हाँ जी, तोड़ी थी इसको 2 पार्ट में। हम तो दिए थे। इस टाइप का सवाल पूछेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करना है। सुनिए dy/dx, Sir, equation increasing, decreasing और maximize, minimize प्रॉब्लम हो रही है। भूल जा रहे हैं, याद नहीं रहता। अच्छा सुनो, तो यहाँ पर क्या करते थे, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म याद करो, e⁻x इंटू y लिख सकते हैं इसको। x को एक तरफ करो, x पार्टी उधर है, उसको उधर भेजो, इसको नीचे करो, है ना। देखो बस अब कर देते हैं, एक लाइन लिख दिए तो। इसके बाद इसको लेकर चलो ऊपर जी,
आ गया। इसको लेकर वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, प्लस सी लगा दीजिए। बोलो इसका हो गया e टू द पावर माइनस वाई इंटू माइनस वन भी होगा, इसको मिस ना कीजिएगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। e टू द पावर, ये तो ठीक है प्लस में सी, ऐसा करो इसी को उधर बुला दो, आ रहा ना, माइनस में e टू दी पावर माइनस वाई, अब बराबर में e टू दी पावर x प्लस में c, तो सबको उधर कर लो तो आ जाएगा e टू दी पावर x, तो ये जाएगा उधर e टू दी पावर माइनस वाई या प्लस में c बराबर। ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर, ये सब कीजिएगा अपने से फटाफट, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 75, 75 का तो 10 आया था, कितना है? राइट द एरिया बाउंडेड। कैसे बनाया आप लोगों ने? रुकिए रुकिए रुकिए, ये सवाल अच्छा है, पूछ देता है कभी कभी, लेकिन है इजी सवाल। किसी ने बनाया इस सवाल को? एरिया निकालने कह रहा 75 नंबर में। तो कितना होगा इसका? कितना निकाली तुम? 12 का आधा 24, 12 का आधा 6, 6 आना चाहिए। 75 गलत डाल दिया। कैसे गड़बड़ कर दी इसमें, बता रहे हैं। दस इसको ख़त्म करने दो, 75 में पहुँचिएगा। 75 75 यहाँ पर सुनो, कह रहा क्या, इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये बनता है एक ट्राइंगल, इसका ग्राफ खींच लो। एरिया बाउंडेड बाय रीजन से चले गए थे क्या आप लोग? ना वैसे मत बनाओ, एक अगर लाइन दिया मैंने, इसका ग्राफ खींचो। बोलो इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो अभी जादू से निकल जाएगा फट से। इसको 12 से डिवाइड कर दें क्या? 12 से इधर, 12 से इधर, पहले लाइन खींच दीजिए। तो 3x बाई ये थी, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय रीजन में भी तो आपको ग्राफ तो बनाना ही पड़ता है। x बाई कितना 4 हो गया, y बाई कितना होगा बताओ? 3 बराबर 1। अब सुनो, 4 पे कट करेगा। हाँ इसका मतलब x को 4 पर 1 2 3 4, और y को 3 पर 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? और जब ऐसा ट्रायंगल तो 90 डिग्री ना हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया कितना? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो ये 4 और ये 3। तब तो एरिया बाउंडेड का जरूरत भी ना पड़ेगा कि आप इसका ये निकाल रहे हैं, y का मान बैठा रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेकर 4 तक, कोई फायदा नहीं है। तो उसके करते तो कैसे करते? ऐसे ही करेंगे, हाफ इंटू आधार, आधार का मतलब 4 गुना ऊंचाई मतलब 3। हम बता रहे हैं उसका तरीका। 6 यूनिट हो गया आंसर। 0 से लेकर इंटीग्रेशन करने के लिए क्या, अगर आप इधर से जा रहे हैं तो लिखेंगे 0 से लेकर 4 y dx, निकाल लेंगे। हाँ फिर 0 से लेकर 4 लिखिएगा, y का मान यहीं से निकालना पड़ेगा आपको, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, वहाँ से नहीं निकलेगा। अब अगर आप इसको यूज़ करें तो इसका काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन सिर्फ अगर आपसे एरिया पूछा है तो पहले हम इंटीग्रेशन में फंसाएंगे। ये नॉर्मल सवाल हो गया। इससे पूछा इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन ऐसे गुजरेगा तो एक बन रहा है ट्रायंगल, तो यही आधार यही ऊंचाई, कहीं नहीं ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे। और भी तरीका था आपके पास, जब ऐसा फिगर बना लिए थे तो सर 4 0 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा सकते थे, 3 0 3 और यहाँ 0 0, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कहला फंसेंगे हम तो साफ देख रहे हैं। हाँ अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ना होता तब प्रॉब्लम फंसता, ऐसा ट्रायंगल होता था प्रॉब्लम फंसता, है ना। अभी तो हमको डायरेक्ट पता चल गया कि आधार इतना ऊंचाई इतना, देखो 90 डिग्री बन रहा है। इसमें भी अगर ये वाला पॉइंट आपको बता दे कि 1 2 3 4 है, और ये बता दे कि यहाँ पर पॉइंट 3 और 5 है मान ले, तो यही हाइट हो जाएगा 5, और ये आधा बन जाएगा। ऐसे भी अगर बता दे तो ऐसे भी काम चल जाएगा। हाँ तब बनाइएगा ऐसे, एरिया बाउंडेड बाय रीजन से बनाइएगा तो फिर। हाँ हाँ ना, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है जी? हुआ है इसका क्या होता है यार? ये कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए। देखिए तो आप लोग देखिए ज़रा सा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिखेंगे, जब यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है रूट एक्स और यहाँ लिखा हुआ रूट एक्स, तो ये क्या जुड़ के ना हो जाएगा 3 रूट एक्स। अलग अलग लिखने से कोई फ़ायदा है इसको? 2 बार लिखने से ये तो डायरेक्ट हो गया, इसका मतलब 3 रूट एक्स। देखो हाँ देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे x रूट एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट एक्स, जिसको 2 बार ज़बरदस्ती लिख दिया है। अब देखो वहाँ पर सवाल में तुम लिखिएगा ऐसा, या वहीं पर लिखा, वहाँ पर लिखा ऐसा लिखा होता वहाँ पर सेम एकदम सेम, जबकि इसको 2 रूट एक्स जब यहाँ पर रूट एक्स यहाँ पर तो डायरेक्ट 3 रूट एक्स हो गया। चलो फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं इसको, क्या लिखेंगे बोलिए? रूट एक्स प्लस में 1 का हो गया होल स्क्वायर, नीचे कितना लिखेंगे? रूट एक्स कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा बोलो जी? x प्लस 3 बचेगा यहाँ पर। इसको अगर मान लेंगे हम लोग रूट एक्स प्लस 1 को z मानेंगे, 1/2 रूट एक्स यहाँ से हट जाएगा, यहाँ भी तो ये उलझ जाएगा। रूट एक्स को पूरा खोल देंगे, ये साइड प्लस b इसका प्लस 2 ऐसा क्या? हाफ और प्लस 1 कर दीजिए x में। फिर से बोलो क्या बोल रही हो तुम? रूट एक्स को नीचे से बना कर दीजिए x फिर मान के देखिए x बराबर 3/2 होगा। प्लस 1 लीजिए
ऑब्जेक्टिव में है ये। हाँ फोन में देख रहे थे ना वीडियो तो हाँ उसमें दिखाया बता। ऐसा सवाल आ जाए उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इसको सॉल्व कर भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, छोड़िए इसको, हाँ सर, हम लोग का इतना मतलब ये जो सर आगे बढ़िए। 104 नंबर सर। इसमें उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। 76 बता रहे ये हो गया ना 66, 76। पहले 76 में आते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं तुम्हारा 104 बताना है। 76 नंबर में, 76 में कह रहा है के का मान पूछ रहा है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा बोलो, एल लिमिट आर लिमिट आपस में बराबर होगा। के का मान निकाल दो, क्या 5 निकाले सर। निकाले 5। x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर फंक्शन का मान कितना हो गया बोलो, 3 हो गया। x बराबर 3 पर फंक्शन का मान के हो गया, सवाल में दिया गया। सवाल लिखा है पूरा क्या लिखा हुआ ना वहाँ पर देखो, x बराबर 3 पर एफ एक्स हमारे पास दिया गया है x² माइनस में 9 और x माइनस 3। और ये कब है, जब x 3 के बराबर नहीं है। और हमारे पास ये k दिया है जब x का मान कितना है बोलो 3 है। और कह रहा है कि ये फंक्शन जो है 3 पर कंटिन्यूअस है। कैसा है ये, कंटिन्यूअस। तो k का मान निकालिए। तो f3 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है तो उस पॉइंट पर LH लिमिट RH लिमिट तीनों आपस में क्या होता है बोलो, बराबर होता है। तो उस पॉइंट पर मान निकालिए। f3 पर कितना आया, f3 पर कह रहा है सीधा k हो गया। अब एक तो LH लिमिट या RH लिमिट कोई निकाल लो बराबर दिखा दो, बोलो LH लिमिट क्या होगा, LH लिमिट या RH लिमिट, RH निकालते हैं प्लस करके, प्लस वाला निकालते हैं RH लिमिट। बोलिए RH लिमिट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू कितना, जिस पॉइंट पर कह रहा आपसे। तो 3 क्या लिखिएगा, 3 प्लस x² माइनस 9 और नीचे कितना होगा x माइनस 3, x माइनस 3 जाओ। हाँ लिमिट ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस तो ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x बराबर 3 पर इसका मान निकल रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी काम कर देखो, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट बराबर हुआ तभी ना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब आप इस सवाल को चाहें तो डायरेक्ट यूज़ करते हैं लिमिट वाला कंसेप्ट। x टेंस टू 3 पर मान इसका निकालिए। कब निकालेंगे, x बराबर 3 पर, बोलिए x टेंस टू 3 पर। पहले इसको तोड़ेंगे क्योंकि 0/0 का फॉर्म है, तो इसको तोड़ो, इसको x प्लस 3 और कितना लिखेंगे x माइनस में 3 और नीचे x माइनस में 3। ये अपना होता है जी आउट, यानी लिमिट x टेंस टू 3 पर कितना निकल गया, x प्लस 3, यानी कि यहाँ आ गया x प्लस में 3 का मतलब कितना 3 प्लस 3 यानी कि आ गया 6। ये वाला मान बराबर होगा 6 होगा 6। LH लिमिट का भी मान यही आएगा, RH का भी यही आएगा। तो कह लिए दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों आपस में बराबर होना ही होना है क्योंकि कंटिन्यूअस है। हाँ जी 77 में कह रहा है इस फंक्शन का मैक्सिमम मान क्या होगा। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इस फंक्शन का मैक्सिमम मान क्या होगा। सर रख के देख लीजिए, 0 मैक्सिमम मान पूछ रहा है आपसे, तो मैक्सिमम तभी होगा, सुनो, जब सबसे छोटा, देखो इसका मान जब सबसे छोटा होगा, इसका मान जब सबसे छोटा होगा तभी ये वाला मान सबसे बड़ा होगा। क्योंकि अगर ये वाला मान बड़ा होगा तो उतना ही ना मान इसमें घट जाएगा। सुनो मेरी बात, जब x का मान अगर मान लीजिए +1 होगा तो देखो x का मान जब +1 हुआ तो +1 हो तो +1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो 0 हो गया तो इसका मान डायरेक्ट 5 हो गया। उसके अलावा दुनिया का कोई भी x का मान रखिएगा तो ये मान उसमें घट जाएगा, नहीं घट जाएगा 5 में जाके, चूँकि आगे में माइनस है। मान लो इसका जब 3 रख दिया तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 डायरेक्ट आगे घट गया ना। ई वाला माइनस में फाइनल कम कर दे रहा, इसका मतलब इसका सबसे बड़ा मान क्या होगा बोलो 5। बाकी जितना भी मान होगा वो सबसे क्या होगा छोटा। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मान किस पॉइंट पर होगा, जब x का मान 1 होगा। x का मान 1 होगा तो देखो सबसे बड़ा होगा। उसके अलावा दुनिया का x का मान कुछ भी रखो हमेशा 5 से छोटा आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, ऐसे भी चेक कर सकती। मैक्सिमम मान अगर पूछ रहा है आपसे किस पॉइंट पर होगा तो बैठा के चेक कर लो। जाहिर सी बात है x का कोई भी मान रखोगी तो सबसे छोटा आएगा, एक ही तो मान पर x सबसे बड़ा आएगा, 0 पर सबसे बड़ा आएगा। वैसे भी चेक कर सकते हैं, एकदम सही दिमाग लगाया आपने। समझ गए। 79 कह रहा है कि रोल्स लैग्रांज थ्योरम में चीज़ कौन सा लैग्रांज थ्योरम करेक्ट है। लैग्रांज थ्योरम ना होता है f' बराबर या f' बराबर तो डायरेक्ट फार्मूला है fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस c, डायरेक्ट फार्मूला है। देखिए f' बराबर कितना b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a।
एफ बी माइनस ए, दोनों सही है। बी और सी देखो ना, दोनों में खाली माइनस आगे पीछे कर दिया। इससे अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो उल्टा ना हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी और नीचे होगा ए माइनस बी। तो ए और बी दोनों करेक्ट है जी। ज़्यादातर हम लोग ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन नीचे भी जानबूझ के आपको तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया है। हाँ, जब भी कभी ऑप्शन में अगर ए और बी दोनों हो ना तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है, उसमें अलर्ट ज़्यादा चांस रहता है फिर सही होने का दोनों। तो ए डॉट बी करना होता है जी, परपेंडिकुलर में हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना। 82 में क्या कह रहा है बोलो? 82 में कह रहा है कि इसका मान क्या होगा? इसका मान मैंने कहे गड़बड़ कर दी, जे क्रॉस के हाँ बी होगा। इसको जैसे चाहो तुम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। देखो जी, लगा दो घड़ी वाला आई डॉट, ये वाला लगा दीजिए, आई जे और के, ये है आई। बोलिए, जे को क्रॉस करेंगे ऐसे, जे को क्रॉस करेंगे कैसे? जे को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आई मिलेगा, आई मिल गया। प्लस जे डॉट, बताइए आई को क्रॉस करेंगे जैसे, आई को क्रॉस कीजिएगा जैसे तो मिलेगा आपको के मिलेगा। के डॉट आई को जे कैसे करेंगे? कहाँ पर सर जे में मिलेगा? आई को डॉट करेंगे, हाँ आई को डॉट करेंगे के से, आई को के से कर रहे हैं ना, आई को के से कर रहे हैं तो मिलेगा माइनस में जे ना। आई को कैसे कर रहे हैं? आई कैसे गुना हो रहा है? पीछे चला गया, उल्टा अच्छा आई के ना, आई जैसे हो रहा गुना, देखो आई गुना हो रहा है जैसे, सही है ये, यहाँ प्लस में के मिलेगा। अब बताइए, आई डॉट आई का मान 1 होता है, माइनस जे डॉट जे का मान भी 1 होता है तो -1 हो गया, और के डॉट के का भी मान 1 होता है, -1 + 1 कैंसिल, यानी कि 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट में ये इसमें क्या देखते हैं हम लोग? ऐसे साइक्लिक ऑर्डर देखते हैं, यहाँ आई होता है, इधर जे होता है, इधर के होता है। अगर यही ऑर्डर में चल रहा है तो प्लस, उल्टा गया तो इसको माइनस। वही सर भूल गए यार, नहीं, सब याद रखना। अच्छा, ये सब तो बेसिक बात है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए जी। 89 छोड़ दें। 89 में कह रहा था इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या हो? कांस्टेंट खाली बदलेगा, चलो हटाओ। 100 नंबर, 100 नंबर पर आ जाइए। 100 में कह रहा कि पॉइंट्स इतना कोलिनियर, ए का मान बताओ। पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ए का मान क्या होगा? बोलो जी। 2 6 हमारे पास है, 1 2 हमारे पास है, और ए 10 हमारे पास है। कह रहा है कि ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। ए का मान बताओ कितना होगा जी? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर होना चाहिए, एक ही लाइन पर होने के लिए कितना होना चाहिए? हाँ, ट्रायंगल लगा सकती हो, बहुत बढ़िया, ट्रायंगल लगा लो। सही, बस तुम लगता पीछे रिवीजन नहीं किया, तुम भी स्लोप बराबर दिखा दो, जैसा चाहो वैसा कर कौन दो। वाला सर? स्लोप बराबर दिखा दो, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर दिखा दो। हाँ सर, 100 नंबर में हम भी कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, इसका कोलिनियर है तो स्लोप बराबर, इसका हाँ ट्रायंगल वाले में और झमेला होगा। स्लोप वाला ना ये फार्मूला याद है, देखो 2 पॉइंट अगर कोलिनियर है ए बी सी तो इसका स्लोप बराबर होगा, और स्लोप का फार्मूला होता है m बराबर y2 - y1, और नीचे x2 - x1। इसका स्लोप है, इसका स्लोप बराबर करवा दो, इससे जल्दी हो जाए। कोलिनियर में फिर एंगल बैठाओ, ये करो वो करो, लंबा झमेला। तो ऐसा करो ना, स्लोप यूज़ कर लो। बोलो y2 - y1, इसको पकड़ो, y2 - y1 मतलब 2 - 6, x2 - x1 यानी कि 1 - 2, इसको बराबर कर दो, इसके किसी के बराबर कर दो। फिर y2 - y1 10 - 2, और x - x1 यानी a - 1 हो गया। ए का मान खट से निकाल दो, यहाँ से आ गया कितना बोलो? -4, यहाँ आ गया -1, माइनस कितना हो गया यहाँ बताओ? 8, और नीचे हो गया a - 1। माइनस से माइनस पहले काट दीजिए, 4 दूनी 8 काट दीजिए, कहाँ पर? ओहो, सही बात है, यहाँ देखो, यहाँ कटेगा ना, 4 दूनी 8 कट जाएगा। चलो सही है। a - 1 बराबर 2, तो a का मान हो गया 3, 2 + 1 3। ऐसे ना, ऐसे ना, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं, इत्मीनान से। वो इत्तेफाक है कि तुम्हारा सही हो गया। बाइनरी जो ना सर, ऑपरेशन पक्का है सर, आपको बताना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम समझे बिहार बोर्ड ने पूछता सवाल देखें, लेकिन पूछ रहा है। हाँ सर, पूछा लगातार पूछा। 109 104 बताना है। 104 में कह रहा है, अच्छा सुनो जी, 104 में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए। तुम्हें दिशा कॉस इनवर्स साइन x है, कहे इसको छोड़ दी। सुनो इधर ध्यान दो, ये कॉस अगर यहाँ कॉस बना दे तो
हाँ, वही। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप साइन को कॉस बनाना जानते हैं, याद कीजिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बोलो साइन थीटा। तो जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। देखो यस कॉस इनवर्स यहाँ कितना हो गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। लिख सकते हैं ना साइन वाले को, लिख सकते हैं। कॉस से कॉस हो गया कैंसिल। मतलब आप आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन किसका, इसका बोलो या इसका बोलो, पाई बाई 2 और माइनस एक्स का। तो पाई बाई 2 का तो ऐसे भी 0 होता है, -1, यानी कि आंसर होगा -1। ये मन ही मन में आप बना सकते थे, चेंज करते मन ही मन में हो जाता। क्या बोलो, दिक्कत दे रहा है सब, अभी समझ में आया। हाँ इसका कहना सुनो, इसका भी कहना सही है कि सर मेरा मन कर रहा हमको अगर ये फार्मूला नहीं याद है। देखो चेन रूल तब भी आएगा माइनस में, ठीक है, इसका कहना जायज़ है। देखो जी चेन रूल के हिसाब से क्या होगा जल्दी बताओ। देखो जी ईशा यहाँ देखो, तुम भी देखो अतहर, चेन रूल के हिसाब से क्या होगा बोले, नीचे लिखेंगे साइन एक्स, ऊपर जाएगा dx। अब बताओ कॉस का कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हो गया साइन एक्स, हो गया सॉरी साइन का कॉस हो गया। ये भी तो कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस इसको कॉस बाहर, कॉस से कॉस कैंसिल, आइडेंटिटी। तो घुमा भी चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, जो आपको जैसे याद रह जाए। अच्छा जैसे आपको याद रह जाए वैसे कर लीजिए। चलो जी 116 86। हाँ जी पूछो, जो पूछोगे अभी सब बताएंगे। 86 में कह रहा है a क्रॉस b किसके बराबर होगा। सुनो जी a क्रॉस b हमेशा अगर उल्टा कीजिएगा तो b क्रॉस a के बराबर हो जाएगा, लेकिन एक तो माइनस का साइन आगे में ले लेगा। a क्रॉस b ऊपर होता है तो b क्रॉस a नीचे जाएगा। और दोनों का अगर बराबर करना है, 119 का ही होगा क्या? हाँ 119 का। 119 The bijective function is a linear programming problem. The objective function ये लीनियर होता है, यस। z बराबर क्या लिखते हैं, 3x + 4y, जो भी होता है लीनियर है ना होता है, बिल्कुल x और y होता है। z हमेशा, हाँ z हमेशा जो होता है 3x + में 5y, ऐसा आता है एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होता है कि क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है कि क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, नहीं ये लीनियर होता है हमेशा। जो फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वो लीनियर होता है हमेशा। चलो 111 इसमें क्या है जी बच्चा, देखो प्रोबेबिलिटी लगता है इसका छूटा अभी नहीं कंप्लीट किया है। इसका कह रहा है कि पी ए का मान इतना है, तो पी नहीं आने का क्या होगा, तो नहीं आने का होता है 1 माइनस में पी ए 0.75 हो जाता है आने का, 1 माइनस में पी ए, तो 1 माइनस में 0.25 यानी कि हम भी नहीं सकते, आने का पता है नहीं आने का। सुनो प्रोबेबिलिटी में जब भी कोई घटना घट रही है और वही घटना नहीं घट रही है, दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़िएगा तो हमेशा कितना आता है 1। तो एक तो दिया गया आपको और एक तो पूछा गया आपसे, यहाँ बैठा के दाएँ बाएँ करो, है ना। एक कार्ड को निकाले, कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन एसएस। इक्का होने का क्या चांस है, तो इक्का हमारे पास 4 होता है, टोटल कार्ड है 52। सर जी एक बार 13 होता है। कितना नंबर बताइए? 112 109 का 1/36 होगा ना सर। हम ऐसे निकालने हैं ऐसे बनाते हैं। नो सक्सेस, कोई सक्सेस नहीं हो रहा हो। सर 109 मिटा दें इसको, एक एक करके ना बोलोगे, बोलो इससे पहले नंबर बोलो बोलो 115 और बोलो 109 बोलो और एक बार बोलो, उसके बाद सॉल्व करेंगे बराबर। 109 लिखा हुआ है, 109 तो हो गया। अभी तो पूछे आप लोग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अच्छा 119 है, सॉरी 109 छूटा क्या है जी। ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। बताओ इवन प्राइम नंबर इन ईच डाई। ए पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए ऑन ईच डाई। तो इसका मतलब 2 आना चाहिए, इवन भी प्राइम नंबर तो 2 होता है, तो 2 एक ही कंडीशन में बन रहा है सर, यस 1/36 1/36 हो जाएगा सीधा। इवन प्राइम नंबर, अच्छा इवन प्राइम नंबर एक ही तो इकलौता ही होता है 2।
खाली इवन प्राइम नंबर पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा कि सारा इवन नंबर तो 2 2 4 4 6 6 ऐसा आ जाएगा ना। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, नॉट इवन नंबर, नॉट इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। हाँ बहुत खराब आ जाता है। चलिए 116 देखिए पहले, कहता है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सुनो इसको सीख लीजिए। देखो कैसे कहता है कि किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ सुनो, कह रहा है किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का मतलब म्यू का मान कितना दिया बोलो 4 एंड वेरिएंस दे दिया। कितना नंबर है सर? वेरिएंस हमारे पास दिया है 2 रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि नो सक्सेस का मतलब क्या, आर का मान 0। नो सक्सेस का मतलब क्या हुआ, आर का मान 1 का मतलब एक सक्सेस, मतलब एक बार हेड या एक बार टेल। आर का मान 2 का मतलब 2 बार हेड या 2 बार टेल। आर का मतलब 0 का मतलब क्या, कोई भी कामयाबी नहीं मिला, 0 सक्सेस। यही आर 0 पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा ना। ट्रायल कितना हुआ कुछ भी पता तो है नहीं हमको, तो सबसे पहले जो दिया है आपको म्यू का बता कितना होता है, एन पी होता है। और वेरियंस कितना होता है बताइए, वेरियंस होता है एन पी क्यू। तो फटाफट यहाँ से बैठा दो, म्यू हमारे दे दिया है 2 है ना जी। अब वेरियंस 2 हो गया। अच्छा एनपी का मान 4 है जी, सॉरी एनपी का मान 4 है, तो क्यू का मान कितना निकल गया 1/2। क्यू अगर 1/2 है तो पी भी क्या होगा 1/2 पी क्यू पता चल चुका है आपको। नंबर ऑफ ट्रायल पहले निकालिए, ट्रायल म्यू का मान हो गया हमारे पास 4, एन का मान हमारे पास एन, ये 1/2 हो गया, इसका मतलब एन का मान 8, यानी कि 8 ट्रायल किया गया। कोई भी जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ, चाहे डाइस फेंका होगा चाहे सिक्का फेंका होगा, हाँ। तो आपसे पूछा गया है एक्स नो सक्सेस का मतलब क्या, आर का मान 0 ना, एक्स 0 कोई भी कामयाबी नहीं मिले, एन सी 0 NCR लिख दें इसको पूरा फार्मूला ऐसा होता है, x बराबर r NCR p पर पावर r q पर पावर n माइनस r। तो यहाँ पर हमारे पास नो सक्सेस का मतलब कोई भी हमारे पास कामयाबी नहीं मिली है, n का मान आपको सवाल में दे दिया, 8 ट्रायल हो रहा है और कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। p पर पावर 0 का मतलब 1/2 पर पावर 0 और q पर पावर सीधा ये चढ़ जाएगा 8 आके 8 माइनस 0 का मतलब 8 ही हो गया। ये 1/2 पर चढ़ेगा, यस 1/2 पर। तो आंसर हो गया आपका, यही खत्म कहानी। आंसर निकाला पूरा, क्या पूरा आंसर पूछा है इसका, तो पूरा आंसर पूछा है तो फैक्टोरियल 8 C0 का मान तो 1 ना हो जाएगा जी। तो 1/2 पर पावर 8 का मान बोलो 256 गुना 512 गुना, हाँ 256 होना चाहिए। 1/256 देख लीजिए आंसर में हो गया। इसको समझना था आपको ध्यान से, ये अच्छा है। लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किए थे, है ना। इसको प्रूफ भले नहीं किए लेकिन सवाल आप आराम से बना सकते हैं इसको। अभी समझ में आया, चलिए अब आप लोग बना लीजिएगा इसको। हाँ सोच के काम कर सकती हो, बताते हैं। बताते इसको मिला दें, मीन वेरिएंस अब याद रखिएगा, फटाफट सवाल बन जाएगा। हाँ कितना नंबर इसके बाद 118 115 तुम्हारा नीचे आ गया, बताते हैं 115 रुक जाओ। 118 में कहता था मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, वही तो हो गया। मिनिमम वैल्यू पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, 11x प्लस में 2y। देखो मिनिमम का मतलब क्या, इस जगह से ग्राफ गुजर रहा है, गुजर कहाँ से रहा है, x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 7 है, 7 तो 7 का मतलब क्या, 7 से भाग करो, 1/7 और y कितना हो गया बोलो 7 बराबर 0, यानी कि x को कहाँ पर कट कर रहा है 7 0 पर, y को कितना पर कट कर रहा है 0 से। मिनिमम का मतलब क्या, इन दोनों पॉइंट पर चेक कीजिए, एक्सट्रीमिटी यहीं पर ना मिनिमम या मैक्सिमम होगा इस जगह पर, यहाँ पर नहीं आप चेक कीजिएगा। मिनिमम 0 0 का मतलब कोई सामान ही नहीं खरीदा आपने या कोई सामान रखा ही नहीं आपने, तो क्या हो जाएगा बताओ, x 0 या 0 से बड़ा होगा, y 0 या 0 से बड़ा होगा। तो चलो x का मान बैठाओ यहाँ पर। अरे जब ये पॉइंट हम लोग पहले निकालते थे फिर बैठाते थे सेट पर, तब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता था, ये पहले से ऑलरेडी निकाल के आपको दे ही दिया है। मतलब आपने इसको जब लिखा इस तरह से x प्लस में y बराबर 7, तो x/7 प्लस y/7 बराबर 1 ना आ गया। तो x को 7 पर कट कर रहा है तो इसका मतलब 7 0 पहला पॉइंट, दूसरा कट कर रहा है यहाँ पर, यहाँ भी 7 को कट रहा है तो 0 7 हो गया दूसरा पॉइंट। यहाँ चेक कीजिए, पहला पॉइंट रखिए तो यहाँ रखेंगे 0 और यहाँ ये वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 14 हो गया सबसे ये वाला मान। यहाँ पर रखेंगे तो क्या 77 आ जाएगा 77, तो ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा, यस इन दोनों में ही सबसे छोटा होगा, 14 हो जाएगा 14। आगे बढ़िए, ये हो चुका है फिनिश। 115 ही बच्चा पूछा, रुक जाओ
इसका जैसा एक तो सवाल देख लेते हैं। 115 में कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। सुनो जी, जब भी कभी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है ना तो इंटरसेक्शन सीधा गुना हो जाता है, ए पी ए इंटू पी बी, बस। इंडिपेंडेंट इवेंट में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सामने तो प्रोबेबिलिटी पूरा हम लोग डिटेल में पढ़े। इंडिपेंडेंट इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई गुना बी, हो गया काम। 109, हाँ 109 ने बताया, 109 के पूछा है, अभी तो बताया। हो गया 109 हो चुका है। ए पेयर ऑफ रोल। और बताइए 119 ऑब्जेक्टिव हो गया। 113 है, 113 कहता है एक कॉइन को इस टॉस्ड 10 बार, एक सिक्का को 10 बार उछालते हैं, इनका मान कितना हो गया बोलिए? बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, 6 हेड चाहिए हमको, सक्सेस 6 हेड, यानी कार का मान कितना हो गया? 6 हो गया। एक सिक्का को जब उछालिएगा तो एक ट्रायल में क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है, तो हेड नहीं आ सकता है ना जी। तो हेड आने का चांस का मतलब पी का मान 1/2, और टेल हेड नहीं आने का क्या होता है? क्यू का मतलब 1/2। बर्नौली का एक्सपेरिमेंट लिख दीजिए, बोलो क्या होगा? पी एक्स बराबर आर होता है जी, NCR, पी पर पावर और क्यू पर पावर n-r। बोलिए पी एक्स बराबर होगी हमारे पास कितना? 6 चाहिए हमको सक्सेस, और 10 बार ट्रायल हुआ, 10 6 में से 6 ठो आना चाहिए। पी पर पावर मतलब 1/2 पर पावर कितना? 6, और फिर से 1/2 पर कितना? 10 - 6 यानी कि 4, तो मिला के कितना हो गया? 10CR, और 1/2 पर पावर 10। हाँ 6 हो गया, यहाँ पर 6 होगा आंसर। यहाँ पर 10 होगा, 10 ना जुड़ जाएगा दोनों आदमी, 1/2 6 बार और 4 बार जुड़ के हो गया 10 बार। चलो जी, इसी के साथ ये ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव भी बचा रहा था? ऑब्जेक्टिव में सब बना लिए? हाँ आ गया ना सब, वेरी गुड। सब्जेक्टिव भी पूछना है रुक जाओ रुक जाओ, बोलो। ये 159 नंबर इजी हम बोलेंगे, वही याद करना कितना बोलो तो? शॉर्ट क्वेश्चन बोलिए तो। हाँ 121 और 129, 131, 135, 138। तुम क्या 119 बोल रहे हो जी? 128 आ गया। हाँ 139, 140, 142 और बोलो 144, 46, हाँ 151, 164, 54। तो सब सवाल तो आइए गया जी। चलो लगभग यही सब सवाल है टोटल। कोई बात नहीं, बता देते हैं। 121 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि हमारे पास XY प्लेन में लाइंस का इक्वेशन साबित कीजिए कि वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। डिफाइन कर रहा है, एक रिलेशन डिफाइन है हमारे पास R कैसा है? L पैरेलल टू L है, L यहाँ पर लिखा हुआ है L1 और L2, इस तरह से पेयर में आ रहा है। और एक कह रहा है आपसे L1 इज़ पैरेलल टू L2, XY प्लेन में है। देखो कह रहा है कि लेट A बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड लेट R बी द रिलेशन A। R एक रिलेशन A पे डिफाइन किया गया है जो कि सेट ऑफ पैरेलल लाइन का रिलेशन है। ये हमारे पास मान लीजिए सेट A है, इसमें सारा दुनिया का लाइन लिखा हुआ है, सब दुनिया का जितना लाइन खींच सकते हैं आप सब खींचा हुआ है प्लेन में। XY प्लेन है, ये X एक्सिस और Y एक्सिस। मान लो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस पर बहुत सारा लाइन होगा ना, X एक्सिस Y पर लाइन करोड़ों लाइन होगा। अब इससे कोई भी एक लाइन पकड़ो, सबसे पहले चेक कीजिए सिमेट्री के लिए। पहले रिफ्लेक्सिव, बोलो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं? एक तो लाइन पकड़ो, लेट L1 L हमारे पास एक लाइन है जो बिलोंग किसे कर रहा है? A से। तो हम लोग जानते हैं एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल वाला कंडीशन दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जानते हैं क्योंकि एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने आप के क्या होता है? पैरेलल होता है। तो बताओ L बिलोंग्स टू R में होगा कि नहीं होगा? उस रिलेशन से होगा। कोई भी लाइन अपने आप की कह रहा है L1 L2 अगर R में है तो L1 पैरेलल L2 होगा, तो LL अगर R में है तो बिल्कुल हमारे पास ऐसे लेकर लिख सकते हैं कि L अगर एक लाइन पकड़ रहे हैं तो वो लाइन खुद के पैरेलल होता है। तो अगर ये खुद के पैरेलल है तो इसका मतलब ये चीज़ R में मौजूद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि L बिलोंग्स टू
आर में। फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू आर, ए के लिए, सारे के सारे के लिए काम खत्म हो गया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पकड़िए। सिमेट्रिक में क्या करते हैं बोलिए, दो चीज़ लेते हैं। सिमेट्रिक में दो नंबर लेते हैं। लेट L1, हाँ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू किसे है, मान लेते हैं दो ठो लाइन है, दो ठो लाइन। एंड मानेंगे हम लोग L1 पैरेलल है किसके, L2 के। तो L1 पैरेलल है L2 के, या मान लो ऐसे करके, हाँ ऐसे मानो। लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स कर रहा है R से, तो हमको दिखाना है कि L2 L1 भी R से आना चाहिए। तो L1 L2 अगर R में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 पैरेलल होगा L2 के। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। इसका मतलब L2 कॉमा L1 ये भी बिलोंग्स करेगा R से। हो गया काम खत्म। उसका उल्टा भी आना चाहिए, काम खत्म हो गया। और तीसरा में तो कहानी जानिए रहे आप, 3 तो लाइन पकड़ना है ट्रांजिटिव में। L1 L2 L3 पहले पकड़ लो, उस किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तो सेट ए से ही ना लेना। अब देखना इसमें रिलेशन, अगर L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है R में एंड L2 L3 बिलोंग्स कर रहा है R में, तो आपको दिखाना होगा क्या, L1 और L3 भी बिलोंग्स करना चाहिए R में। इसका क्या मतलब हुआ, L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब L1 पैरेलल टू L2। एंड इसका क्या मतलब वो बोलिए, L2 पैरेलल टू L3। इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो पहला और दूसरा भी पैरेलल है। इसका मतलब L1 पैरेलल टू L3। इसका मतलब L1 कॉमा L3 भी बिलोंग कर रहा है इसमें, R में। काम खत्म हो गया। तो रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। पर आगे हिंट करते हैं फटाफट थोड़ा थोड़ा। 128 में क्या कह रहा है, 128 में कह रहा है x y और यहाँ z है। कोई बच्चा पूछा है, बता देते हैं। a b और c है, y प्लस में a है और y प्लस में b है। हाँ जी, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे इस वाले को इसमें जोड़ेंगे सेम हो जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या x+a यहाँ पर, हाँ जी यहाँ x है। तो जाहिर सी बात, जैसे इसको इसमें जोड़ेंगे, देखो जी x प्लस a हो जाएगा, ये आगे इसमें जुड़ जाएगा, y प्लस b हो जाएगा, और z प्लस कितना हो जाएगा जी, यूज c हो जाएगा, a b c हो जाएगा। तो देखो यहाँ हो गया x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। ये और दोनों कॉलम एक जैसा आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल हो गया तो मान इसका हो गया 0। ये चीज़ 2 लाइन लिख देना खाली। पहला लाइन कैसे लिखोगे, पहला लाइन लिखोगे यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड किया, ऐसे लिखोगे, किया गया, लिखेगा कॉलम 1 एंड कॉलम 2 3 और आइडेंटिकल, तो इसका मान हो गया 0। देख दीजिएगा ये बात को। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट वर्टिसेस आर। तो डिटर्मिनेंट का यूज़ करके एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कीजिए, भूल गए फार्मूला, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 पहले होता है ऐसा। इधर x1 x2 x, बस इसमें फॉर्मूला बैठा दीजिए। तीनों पॉइंट आपको पता है 2 बैठेगा यहाँ पर, 1 बैठेगा यहाँ पर, 10 बैठेगा यहाँ पर, y1 7 बैठेगा, 1 बैठेगा 8 बैठेगा, 1 1 1 डिटर्मिनेंट तो हुआ आंसर। कौन वाला है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर ये कितना नंबर है, 131 नंबर था। अच्छा 131 में क्या डिसकंटिन्यूअस पूछ रहा, तो आप लोग ना कर सकते हैं इसको, डिसकंटिन्यूअस चेक करना। कोई भी एक ठो बराबर नहीं दिखा दो और क्या। अच्छा सर एक इधर ले लिए, इसके कारण क्या बोलते हैं, कोई भी एक बराबर नहीं दिखा दो। ये कह रहा है जब x का मान 2 या 2 से छोटा है तो ये लीजिएगा, x का मान 2 से बड़ा तो ये लीजिएगा। क्या आपको दिखाना है x बराबर 2 पर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले बोलो f2 का मान क्या होगा, f2 पर चेक कीजिएगा तो ये निकलेगा 2 गुना 2 प्लस 3 यानी कि 4 और प्लस में 3 यानी कि 7 आ गया। अब कोई भी एक LH के RH लिमिट निकाल लो, कौन निकालता है बोलो, सर LH निकालना, LH लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे 2 माइनस fx। चलो लिमिट h टेंस टू 0 कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे 2 माइनस h। हाँ इसका मतलब लेफ्ट साइड में कुछ घटाना पड़ता है और राइट साइड में कुछ जोड़ना पड़ता है। चलो जहाँ जहाँ x है, अब देखो 2 में कुछ घटा रहे हैं तो 2 में कुछ घटाएंगे तो मान 2 से छोटा ना हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा। देखो LH लिमिट का फॉर्मूला इतना तो आपको याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, इतना हो गया लिमिट x, फिर यहाँ पर आएगा h टेंड्स टू 0, x में कितना घटाना है तो हल्का सा वो h घटाना, h लगभग 0 के बराबर। ये तो लिखते ही हर लाइन में, ये 3 ये लिखेंगे उसमें, अब उसमें प्लस वाला हो जाएगा RH में। चलो 2 माइनस h बैठा दो यहाँ पर बैठा दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस h और प्लस में 3 बैठ गया जहाँ पर x है। अब जहाँ जहाँ h वहाँ 0 बैठा 0 बैठा दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया बोलो
4 हो गया, 4 3 7, यहाँ तो 7 निकल रहा है, यानी कि यहाँ से हाँ, यानी कि यहाँ पर आपका एल एच लिमिट आर एच लिमिट बराबर आ गया है, तो आपको दिखाना होगा फिर इसका आर एच लिमिट निकालना होगा। चलो आर एच लिमिट कर दें, यहाँ पर आर एच लिमिट प्लस और यहाँ पर करना होगा प्लस। बोलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 2 + h करेंगे, 2 में कुछ जोड़ रहे हैं, ये वाला नंबर आ जाएगा। हाँ जी, 2 में कुछ जोड़ ये वाला नंबर आ जाएगा। देखो पहला कंडीशन ये वाला पकड़े थे ना, दूसरा इसी को पकड़ लिया तो जवाब तो सेम ना आएगा, मोटा मोटी हम लोग को दूसरा पकड़ना चाहिए, ये वाला आर एच पकड़ना चाहिए था। तो चलो अब बताओ 2 + h कर रहे हैं, 2 + h तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू कितना लिखेंगे 2 + h और माइनस में 3 ना, 2 दूनी 4 और 2h और माइनस में 3। अब देखो ये कट गया, ये तो 0 ना हो गया, जब बैठा देंगे तो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 आएगा, तो आर एच लिमिट उसके बराबर नहीं आया, काम खत्म। हाँ, एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर नहीं आना चाहिए, और क्या। हाँ डिसकंटिन्यूअस बोल दिया। बढ़ाएं आगे 35, इसका मान पूछ रहा है जी। इसका आप कई बार बता चुके आप लोगों को। इंटीग्रेशन का एकदम स्टार्टिंग फेज याद कीजिए, एकदम स्टार्टिंग में याद कीजिए। ऐसे कंजुगेट से हम लोग ऐसे सवाल को गुना करते थे। ओह, ऐसा तो आप लोग खूब बनाए हुए, -2x -3 से गुना करेंगे, नीचे भी करेंगे उसी से, है ना। a + b × a - b हो जाएगा। सर तो ऊपर ये ना, हाँ ऊपर ठीक है, यहाँ ठीक है। नीचे हटा दे देता 3 अच्छा, आप लोग शॉर्टकट करना चाह रहे हैं क्या? हाँ सर, वाह सही है, सही करिए कहीं आगे शॉर्टकट मार दिए ना, हम तो पूरा लिखिए दिए, पूरा लिख दिए ना। अब आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, a + b × a - b ऊपर हो गया 2x + में 3 और नीचे माइनस में कितना हो गया बताओ, 2x - में 3, a + b × a - b 2x + 3 आ जाएगा। अब माइनस जब करेंगे तो इसमें माइनस ओपन हो जाएगा, माइनस में 2x अब प्लस में 3, ये होता है आउट, 3 3 6 होता है, 6 आ गया आपका बाहर, और 2x + 3 पर पावर हाफ ना लिखोगे इसको। अब इंटीग्रेशन तो आप लोग इतना बना चुके हैं कि अपने से बन जाना चाहिए था। 1/6 सबके साथ रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ। 2x + 3 पर पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे, और यहाँ भी 1/2 में 1 जोड़ेंगे, लेकिन 2 से डिवाइड कर दीजिएगा लास्ट में। अब तो हाँ, x पर पावर n वाला फॉर्मूला मन ही मन में इसको मान लो z, किसमें उसके बाद हाफ पावर दी है, इसका इंटीग्रेशन कर दिए। सर ना तो जेड मान लीजिए, x पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, 1/2 + 1। हाँ, इसका अलग इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, यहाँ लिखेंगे 2x - 3 पर पावर, हाँ हाँ 2 डिवाइड में आएगा, x का कॉफिशिएंट है, या नहीं तो इसको z मानो मन ही मन में, dz/dx निकालो यहाँ से, 1/2 जो आएगा वही 1/2 यहाँ आ जाता है। इंटीग्रेशन में तो 2 का आएगा ही नीचे। अच्छा सर सुनिए ना, फाइनल आंसर क्या होगा, 1/2 कॉमन आता है। पूरा तरीके से लिख के बता दें क्या, समझ गई। एकदम इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज खोलिएगा, उसी में ये 3 तो सवाल स्टार्ट बात, 3 सवाल है एकदम ऐसा टाइप का। और आप तो इंटीग्रेशन अब इतना पढ़ चुके हैं कि ये सब सवाल जल्दी जल्दी बनना चाहिए। कितना नंबर 130। हाँ जी, यहाँ पर आप लोगों को मिस कहे हुआ, बताइए। ऐसा सवाल तो पूछेगा 2 नंबर में भी, और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ऐसा सवाल। कहे आप लोग इसमें गलती की है, x² + में 2 × ऐसा लिख सकते हैं इसको। अच्छा हाँ, फिर उधर बोले था, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, a² - 2a, a ये हो गया b का मतलब ये, तो यहाँ पर हमको 9 चाहिए, 9 और + 4 13, 9 और 4 लिख दो। अभी 4 का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक देखो मिल गया, फार्मूला बन गया ना। बोले भी थे, आपको हिंट भी किए थे कि यहाँ पर मोर स्पेशल रूल लग रहा है, स्पेशल रूल। क्या किया, 10 वाला रूल लगा, 10 वाला रूल, 10 वाला तो लग ही रहा है, रूल तो 10 वाला लग रहा है, वो शॉर्टकट मार दिया। शुरू में ना लगेगा, अभी अब लगेगा 10 वाला रूल। a² + x² ना होता है, x² + a², बोलो 1/2 10 इनवर्स x/y का मतलब 13 को लिख दिए, 9 4 13, a² + 2ab + b² 3 का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। एग्जाम में आता है ऐसा, एग्जाम में आता है। हाँ जी, ऐसा रहेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता कभी कभी, नहीं तो 2 मार्क्स में पूछेगा। चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस में मॉडल इस तरह हिंदी में नहीं आ रहा, तो कुछ जाके तो इंग्लिश में नहीं आया, मतलब हिंदी में नहीं आ रहा, इंग्लिश में निकालना हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। 23 वाले में इंग्लिश में चाहिए होगा तो इंग्लिश में ले
चलो अब सब सवाल का हम हिंट करते हैं फटाफट जी। 38 हो गया, 138, 139 में आइए। 139 में कह रहा है साइन वाई, ना बनाई जी, साइन वाई बराबर है एक्स साइन ए वाई। इसका डी वाई अब इम्प्लिसिट फंक्शन, कल भी बताए थे इम्प्लिसिट फंक्शन, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। इम्प्लिसिट फंक्शन अब लिख देते हैं इतना लाइन जब दोनों तरफ ऐसे फंक्शन दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया कितना डी साइन वाई, या नीचे कितना लिखेंगे बोलो, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ आ गया एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तो यहाँ एक्स बाहर यू इंटू ही साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन नीचे हो गया डी ए प्लस वाई। हाँ ये तो पूरा एंगल में ना है। अब यहाँ आएगा देखो डी एक्स अब प्लस इसको बाहर किया, इसका डिफरेंशिएशन, अब इसको बाहर करेंगे साइन ए प्लस वाई रहेगा एंगल में, और डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा सीधा एक्स का डिफरेंशिएशन। चलो जी इसका बता दीजिए, साइन का हो गया कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ना कर लीजिएगा। इसके बाद एक्स हो गया, इसका हो गया कॉस ए प्लस वाई, आई हो गया 0 है ना, ए का कॉन्स्टेंट 0, डी वाई अपॉन यहाँ रह जाएगा, अब प्लस में साइन ए प्लस में वाई और उधर गया 1। हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इसको इधर बुला लीजिए, कॉमन निकाल के दाएं बाएं कर दीजिए, हो गया आंसर। इम्प्लिसिट फंक्शन याद रखना, ऐसा आएगा एग्जाम में, इम्प्लिसिट फंक्शन में दोनों तरफ करना होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है चलिए, तो टेस्ट से आप लोगों को तो बहुत फ़ायदा हुआ जी, आप लोग को जो पुराना था सब भूल जब याद आ गया। हाँ बोलो 140 वेरीफाई रोल्स थ्योरम कहता है, रोल्स थ्योरम का वेरीफाई कीजिए। रोल्स थ्योरम क्या कहता है बोलो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, एक पॉइंट उसमें एक ऐसा ज़रूर होगा जहाँ के डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा 0 होगा, बस वही तो कह रहा है। ऐसा क्या रोल्स थ्योरम है ये, रोल्स थ्योरम कुछ नहीं। रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी खास इंटरवल में, कितना 0 से 3 है जी, 1 से 3 है, 1 से 3 1 से 3 पूछ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ मान लो 3 है। अब इस फंक्शन का अगर आप देखो ऐसा होना चाहिए 1 पर और 3 पर मान बराबर होना चाहिए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करो। देखो यहाँ खाली हिंट करते हैं हम, कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, इसको देखो, ये जो फंक्शन हमारे पास क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक लाइन लिख के खेल खत्म। हाँ और कुछ ना करना है इसमें, एस लिमिट कुछ नहीं। डिफरेंशियलिटी में क्या चेक करेंगे बताइए, इसका एफ डैश एक्स निकालिए, डिफरेंस एक बार डिफरेंशिएशन करो उसको, 3x² बोलो, माइनस में कितना होगा 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 एक्स, और प्लस में 11, बस हो गया। अब बताओ इसमें क्या x का कोई भी मान अगर हम यहाँ रखेंगे 1 से लेकर 3 तक, तो क्या ये फंक्शन कहीं अनडिफाइंड है? इसका मतलब डी वाई अपॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब हर पॉइंट पर डी वाई एफ डैश एक्स डिफाइंड है, इसका मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल। यहाँ से यहाँ के बीच में देखो कहीं भी अनडिफाइंड है, इसका मतलब डिफरेंस कहीं भी चोंच नहीं निकल रहा, अनडिफाइंड आ ही नहीं रहा, डिफरेंशिएबल हो गया। तो अब एक और पॉइंट और चेक करना होगा, f1 पर मान बोलो कितना होगा, f1 पर 1 रखो, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 6 11 और -6, तो देखो तो 6 6 12 में से घट गया -11 प्लस 11 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मान 0 आया। देखो f3 पर भी 0 आ रहा है क्या, f3 पर भी 0 आना चाहिए। 3 रखेंगे 9 या 27, 3 पर रखेंगे 9 9 छक्के 54 54 ना, 9 छक्के 54 11 33 और माइनस में 6 चेक करो तो इसका मान ये 60, यस सीधा सही पकड़ लिया, ये 60 -60 0 एकदम सही है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं f3 का f, तो इसका मतलब क्या, तीनों कंडीशन जो रोल्स थ्योरम का वेरीफाई होता है। रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कहीं पर चोंच नहीं निकला है, और अगर एफ ए का मान एफ बी के बराबर, तो एक पॉइंट इसमें ज़रूर ऐसा होगा जहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा 0 होगा। हाँ वेरीफाई करना था, अब पॉइंट पूछेगा तो निकाल दोगी। अब बोलो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी का मान कितना होगा 0 होगा। एक पॉइंट हमको मिलेगा यहाँ पर सी, जहाँ पर क्या होगा टर्निंग पॉइंट होगा, घूम रहा होगा। एफ डैश सी का मान 0 होगा, मतलब एफ डैश देखो यहाँ पर है, एफ डैश सी यहाँ है, 3c² हो जाएगा ना, और माइनस में 12c और प्लस में 11 बराबर 0। चलो सी का मान निकालो फटाफट, 11 33 बोलो, फैक्टर बोलो जल्दी से। सी कोई भी हो सकता है 1 से 3 के बीच, वही तो निकालना हमको, वही निकालना। अब देखो ना एफ डैश एक्स का मान इतना है, तो एफ डैश सी का मान कितना होगा, जहाँ एक्स वहाँ सी बैठा दो। एफ डैश में डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में, तो बताओ 33 को तोड़िए, 11 33 3 हो जाएगा, कोपान है इसका वही उपाय है सर, वो खाओ डिस्क्रिमिनेंट मेथड है ना। छोड़ो सी का मान निकाल दो, माइनस बी माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, और कोई उपाय नहीं छा जी, 11 33 और तो कोई उपाय नहीं है, 12 आ रहा है यहाँ पर। छोड़ो 20² -4 144,
बस सी का मान निकाल कर छोड़ दो, सी उसके बीच में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये इसका निकालना है मतलब। निकालना पड़ेगा। 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर। छोड़ दीजिएगा वेरीफाई करके, बोलिएगा ऑल कंडीशन वेरीफाइड। अब बोलेगा इंटर वो पॉइंट निकालिए, इंटरमीडिएट पॉइंट जहाँ पर 0 हो रहा है तो निकाल दीजिएगा, छोड़ दीजिए। 142 144 बताने इसके बाद सर 142 सर बताइए। इसी में जो y वाला रहता है उसमें माइनस कर देते हैं सिर्फ। हाँ कुछ नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे ऐसे करके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर का फॉर्मूला x से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालिए यहाँ से, या x से भाग लगाओ सब जगह, यहाँ अकेला होना चाहिए, या कॉमन निकालो जो एक ही बात है। हो गया, हाँ सर। x से भाग लगा ऐसा हो गया, यही बन गया p का मान बोलो, -1 q का मान बोलो, x आइए बोलो e टू दी पावर p dx, यानी कि e टू दी पावर माइनस में 1/x dx, यानी कि e टू दी पावर कितना बोलो, माइनस में log x, यानी कि e टू दी पावर log x पर पावर -1 यानी कि 1/x सारा घुमा फिरा के हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के क्या होता है बोलिए, आई एफ निकाल चुके हैं। y बराबर था हाँ y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ और dx प्लस में c। हाँ जी y इंटू आई एफ, हम x से तो कर दिए। ओ ना y इंटू आई एफ इस फॉर्म में होगा, अभी ये फॉर्म में है। हाँ उल्टा होता था, अभी ये फॉर्म है dy/dx प्लस में py प्लस q, ऐसा फॉर्म है तो उसमें ऐसा होगा। आई एफ का मान बोलो 1/x हो गया, q का मान बोलो x हो गया, ये 1/x हो गया और ये dx हो गया। ये होता है आउट जी, 1/x बराबर यहाँ हो गया, 1 का इंटीग्रेशन 1 हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 करे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y बराबर x² cx। हाँ ऐसे भी ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 + 1/1 + y² का इंटीग्रेशन 10 है, 10 इनवर्स x होता है। बहुत का फॉर्मूला है। अच्छा इनवर्स में हम लोग पढ़े तो कहीं जाना है। क्या कह रहा है 144 में, हाँ वही सोच रहे थे यार। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है जी। तो क्या होता है ए डॉट बी का फॉर्मूला बोलो जल्दी, पीयूष कुमार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का मान दे दिया सवाल में, ए बी गिवन फैक्टर सच डेट इतना इतना इतना, और ए डॉट बी का मान दिया है √6, देखो सवाल में दिया गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान दे दिया √3, इसका मान 2 दे दिया, सब कुछ सजा के दे दिया पहले से ही। अब क्या चाहिए आपको, √6 नीचे आ गया √3 × 2, ये हो गया कॉस थीटा। ऊपर लिख सकते हैं इसको √3 गुना √2 ऊपर में, और नीचे √3 × 2 कितना हो गया कॉस थीटा। √3 से √3 कैंसिल, 1/√3 1/√2 कैंसिल, यानी कि ऊपर नीचे बच रहा है 1/√2 कॉस थीटा। थीटा का मान 45 डिग्री, 5/4। हर बार में गड़बड़ न करना है, ध्यान से। √6 को लिखे √3 गुना √2, हम सर यहीं तक छोड़ दिए, √2/2 तक छोड़ दिया। क्या है बोलो इसके बाद 46 46 क्या बार बताए इस सवाल आप लोगों को, भूल गए आप लोग, सर 146 याद रखिएगा इसको। हाँ जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, पहले डॉट होगा फिर ठीक है फिर से रिवीजन करा देते हैं। LHS लिख दें इसको डायरेक्ट, लाना है हमको कितना, लाना है हमको 2ABC, ये लाना है, ब्रैकेट बंद है ना। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। आप पहले याद कीजिए मुझको, देखिए ABC अगर लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में तो क्या मतलब होता है इसका, जल्दी बोलो। हाँ A.B×C भी कह सकते हो, A.B×, यही समझते थे आप। बस अगर लिखा हुआ है यहाँ पर CDE तो क्या लिखिएगा C.D×C, D×E जो भी है, या C×E.E, BC और CA दोनों बस निकल रहा है। यानी कि यहाँ लिखो LHS A + B, ये पूरा C है, ये पूरा D है, ये पूरा E है, और क्या तोड़ो इसको, बोलो जी। पहले A + B लिख दो, इसका डॉट इसके साथ जाएगा क्रॉस में B + C, अब क्रॉस C + A। अब क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, A + B क्रॉस करो फटाफट, बोलो जी। ये डॉट है बीच में, B को क्रॉस करेंगे C से, आगे जो है इसको B क्रॉस है, अच्छा यहाँ प्लस है, ठीक है। B क्रॉस करेंगे C से आ गया, फिर B क्रॉस करेंगे A से, तो B क्रॉस A हो जाएगा। फिर बताओ C क्रॉस करेंगे C से, अच्छा ABC सर्कल वाला लेना था। हाँ ऐसे भी चल जाएगा, देखो ना C क्रॉस A कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्या, ठीक है। सबके साथ A से डॉट लगा दो, सबके बगल में A लगा दो, A.B×C ना जाएगा, फिर आ जाएगा कितना बताओ, 2 बार आ जाएगा ना सर। 3 या 2 ही है या 3 में से
ओह, तो इसके अंदर जो था ए बी सी अच्छा सी भी तो A के साथ B सी भी तो जोड़ा करना। C, B के साथ ही, फिर इसके साथ ही 4 बार आता है। चलो एक तो काम और कर सकते हो, क्या सुनो, बार बार इतना से बच जाएंगे। सी क्रॉस सी का मान तो जीरो हो जाएगा। दो वेक्टर का क्रॉस, सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस लगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला खेले खत्म है, तो इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। और कोई जीरो ना होगा जी, बाकी सब में लिखना पड़ेगा। एक और लगाओ इसके साथ, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लीजिए, और उसके बाद फिर ए डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर आएगा ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस, हाँ दो तो वेक्टर बराबर हो रहा है। इसके लेटर पर जानते हैं आप लोग, जीरो हो जाएगा। बी को बी के साथ लगाओ जी, 4 वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी, यस सर वो सब बताइए मत, जो जीरो होगा। ये भी जीरो हो जाएगा। सर समझ गया। समझ गए आप लोग? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बी क्रॉस ए और फिर यहाँ आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, बस। इसको लिख सकते हैं ऐसे बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी ना लिख सकते हैं ऐसा, स्केलर टी। इसको लिखेंगे ए बी ए, यस दो ठो बराबर हो रहा है तो इसका खेल खत्म है। ये भी देखो दो ठो बराबर हो रहा है, खेल खत्म इसका भी है। दो ठो वेक्टर यहाँ बराबर हुआ, खेल खत्म। इसको भी लिख सकते हैं क्या, बी बी और सी, बी बी सी जैसे हुआ खेल खत्म। और इसका भी होगा बी बी ए, तो ये भी आपका आउट, बी सी ए, ये रह जाएगा। तो ये ए बी सी जो है साइक्लिक ऑर्डर में आप उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। कहीं पर भी लिखा हुआ है ए बी और सी, तो ए बी सी को आप लिख सकते हैं बी सी ए, या बी सी ए को ऐसे सी ए भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा है बी सी ए, देखो बी सी ए, तो आपको ए बी सी भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। साइक्लिक ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। फिर से लिख दो ए बी सी, दोनों आपस में बराबर 2 ए बी सी। बात समझ में आई? ऐसा सवाल बताए भी हैं। सर ये 155 में क्लियर 1 ऐसे ही सेम है सर ये तो। 155 सेम प्रॉब्लम। एक एक करके गुना करो गुना करो गुना करो। अच्छा सर सवाल बन जाता ना, दूसरा दूसरा वाली बन जाता सर्कल सर। वाला लेना है। सर जी हम्म। दूसरा वाला बना लेते ना, यहाँ तक वही का रिपीट किया हुआ, बस वहाँ का टुकड़ा यहाँ रखा हुआ, बस डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। छोड़ दें, हाँ सर बोलो 51 में बताना है। ऊपर से बता दो। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स इफ द नंबर ऑफ, वही हम नहीं हो गया जी। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, सुनो छोड़ दो घर में। सुनो सुनो सुनो, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो इनका मान कितना हो गया, बोलिए 3, ज्यादा लेकिन बच जाता है है ना। एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ द, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है आपसे, या तो बायनोमियल से निकालो या इसे निकालो। हो जाएगा यहाँ, ये कहाँ है? किसे निकालना चाहती है बोलो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बायनोमियल का भी यूज़ करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालते हैं लास्ट में। किसके हिस्से में कौन पड़ा, डायरेक्ट अगर इन ऐसा लिखोगे तो ठीक है, और नहीं तो एक कॉस को 3 बार, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, बोलो क्या होगा? हाँ, हेड या तो 0 बार आएगा, एक्स का मान हो जाएगा 0 या 1 या 2 या 3। सही हो सकता है, रुको। उसके बाद यहाँ पर से टेबल बना दीजिएगा खट से, या तो आप ऐसे बना लीजिए 3 बार 8 बार लिख दो इसको। तीनों में हेड आया तो, कोई हेड नहीं आया तो टेल आएगा 1/, इसके मेरे को कितना जाएगा, इसमें अगर 0 हेड आएगा तो कितना आएगा 1/8। एक तो हेड आएगा तो कितना आता है 3/7 आया था, 3 है ना। एक हेड में 3/8 आया था, 2 हेड में कितना आता है 3/8 यहाँ भी आया था। आपको नो और तीनों हेड आ गया तो हेड यानी कि 1/, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अब या तो आप वो वाला रूल लगा दीजिए, पी एक्स बराबर कितना आर वाला रूल लगा दीजिए। 3 ट्रायल हो रहा है तो इनका मान 3 हो गया, NC0 NC1 NC2 NC3 निकाल दो, सबको यहाँ बैठा दो लगे, या फिर अलग अलग पूरा सैंपल स्पेस से बना दो, जो अच्छा लगे आपको। न बनाई सवाल, ये सवाल तो बताए हुए हैं जी। चलो जी तुम लोग बताओ, लैग्रांजेस का आइडेंटिटी किसको याद है, जल्दी बताइए। भूल चुके हो, भूल चुके हो, इसको लिखा हुआ है बस। टाइम हो गया क्या जी? लैग्रांजेस का आइडेंटिटी कहता है कि अगर A क्रॉस B है, सुनो, A क्रॉस B को अगर आप चाहें तो डॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? A डॉट A और B डॉट B और A डॉट B और यहाँ लिखाएगा A डॉट B, ऐसे आप लिख सकते हैं। यही कहता है, प्रूफ भी किए थे, आपको बताए भी थे कि 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट वाला जो आता है एग्जाम में। क्या करते हैं सबसे पहले बताओ, A क्रॉस B का होल स्क्वायर, तो किसी भी वेक्टर को अगर 2 बार गुना कीजिएगा A डॉट A तो कितना आता है मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, A क्रॉस A डॉट A क्रॉस A लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, दोनों को क्रॉस होगा बीच में, ये एक वेक्टर हो गया सब मिला के, ये दोनों का डॉट करती है। अब दोनों को अलग अलग फार्मूला बैठाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, और दोनों के बीच का एक तो वेक्टर n कैप
क्रॉस प्रोडक्ट है। चलो यहाँ बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या लिखेंगे बोलो, साइन थीटा दोनों के बीच में एक तो एन कैप। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, एक तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया बताओ, साइन थीटा का होल साइन स्क्वायर थीटा, एन कैप डॉट एन कैप तो एन कैप का हो गया होल स्क्वायर। इसका तो मान 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है मान 1। यहाँ बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का हो गया होल स्क्वायर, यहाँ हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। लेकिन डॉट में ले जाना है तो डॉट के लिए हमको बदलना पड़ेगा इसको किस में, कॉस में डॉट होता है ना कॉस में। तो चलो इसको इससे एक बार 1 से गुना करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस में कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, है ना जी। अब कॉस थीटा, अब सुनो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसको लिख सकते हैं क्या, ए डॉट ए ना लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, बी डॉट बी लिख सकते हैं क्या। ये देखो इसको 2 बार लिख सकते हो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा 1 बार, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं ऐसा। यस ए डॉट बी एन कैप 1 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1। देखो अब आपको दिख चुका है। हाँ ये सवाल आने का एकदम चांस है, पिछले साल नहीं पूछा कि सर पूछ देगा ये। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, ए डॉट ए और बी डॉट बी। इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, सब याद आ जाएगा आपको। बोलो इसका मान हो गया ए डॉट बी, है ना जी, यहाँ भी हो गया ए डॉट बी। इसी को डिटर्मिनेंट में ना लिख सकते हैं आप लोग ऐसे करके, ये नंबर गुना में है, इसका मतलब ए डॉट ए यहाँ भी आ जाएगा बी डॉट बी, ये दोनों गुना होगा तो ये वाला नंबर आएगा, माइनस करके ये वाला आना चाहिए हमको। तो इसका मतलब यहाँ पर ए डॉट बी, यहाँ पर ए डॉट बी बैठा दो, सही है। चलो Z होगा, यहाँ पे Z होगा, यहाँ DZ होगा इसकी जगह पर, किसमें हाँ ये देखो इसको हमको साबित करना है कि ये सिमेट्री का, इसको सिमेट्री के जोड़ के फॉर्म में होगा, जोड़ के फॉर्म में कोई भी हमारे पास दुनिया का मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक क्या होगा सिमेट्री का, दूसरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ तो सुनो किसी भी मैट्रिक्स को जब सिमेट्री का स्क्यू सिमेट्रिक में बदलते हैं ना, तो यहाँ जो मैट्रिक्स आता है उसका नाम बोलते हैं पी बराबर होता है a प्लस a डैश, और इसका हाफ होता है आगे में। याद करो पी का मान निकालते थे पहले, पी का मान होता है a और प्लस में a डैश। ए कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ए डैश पी यहीं से आएगा जो ए आपको दिया गया। इसका मान क्यों पी निकालेगा, इसका मान निकालेगा क्यू का मान कितना निकालेगा हाफ ए माइनस ए डैश। क्योंकि किसी भी मैट्रिक में जब उसका ट्रांसपोज जोड़ते तो बनता है सिमेट्रिक, और जब घटाते तो आता है स्क्यू सिमेट्रिक। अब पूछा है इसके सम के फॉर्म में, तो इसी को लिखेंगे ए बराबर पी प्लस क्यू, जो पी और क्यू आएगा दोनों को जोड़ के ऐसे लिख दीजिएगा आंसर। लंबा सवाल है, खाली जोड़ घटा होता है इसमें और कुछ। बोलो 151 तो वही तो हुआ, इलिप्स का एरिया पूछ रही है। नहीं सर 157 157 तो जरा सा 51 बता दो ना। अच्छा ये सवाल 158 जो है दोनों को 0 बना दोनों दिया। लॉग लगेगा, नहीं लॉग लगेगा नहीं भाई, लॉग टूटेगा नहीं सर 157 क्या ऑपरेशंस लगा 57 बताएं क्या, कौन तुम 57 पूछ रहे हो जी लड़का का ऑपरेशन लगा तो करेंगे डायरेक्ट 158 158 दोनों बता देते हैं। सुनो हम हिंट कर देते हैं फटाफट। ये सवाल इंपॉर्टेंट है जी, एनसीईआरटी का सवाल है, एकदम आने का चांस है, आ सकता है। इसको पैटर्न याद रखिएगा, ये जो लिख रहे हैं अभी बोर्ड पर। 157 ना हाँ सही। सुनो इसको लाना कितना है, a प्लस ए बी सी, और यहाँ लाना है 1/a 1/b और 1/c और प्लस 1 लाना है। ठीक है सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो अगर आपसे हम पूछेंगे इसको इतना लाना है, लिखिएगा LHS, ठीक है LHS, इतना उतार दीजिएगा 1 + a। हाँ यार पूछे वो सवाल दोनों इम्पोर्टेंट है। सुनिए सब में a से भाग लगाइए, हाँ, a से गुना कीजिए। a से भाग लगाएंगे तो कितना होगा बोलो, a से भाग लगाएंगे तो यहाँ बनेगा 1/a प्लस 1, यहाँ बनेगा 1/a, यहाँ कितना बनेगा 1/a। इसमें b से भाग लगाओ तो 1/b, इसमें b से भाग लगाओ तो 1/b और प्लस b से भाग लगाएंगे तो 1, और b से भाग लगाएंगे तो 1/b, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ b से भाग मल्टीप्लाई b, आज c से भाग लगाएंगे तो 1/c और 1/c और प्लस 1, ये c है c, और ये आ गया मल्टीप्लाई में ए बी सी। सबसे ए कॉमन निकालने कट जाएगा, बी कॉमन निकालने कट सी कॉमन कट जाएगा। डिटरमिनेंट में एक से कॉमन निकलता है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो अपना काम हो चुका है। देखो ए बी सी आगे में लाना था, आ गया, साथ साथ जैसे सारे रो को एक साथ जोड़ोगे वो वाला चीज़ आ गया। देखो ज़रा ध्यान से उसको,
R1 में अगर हम जोड़ देंगे क्या जी, R1 प्लस R2 प्लस R3 को, तो देखो तो जुड़ के 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यहाँ भी आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1 1/a 1/b 1/c प्लस 1, तीनों आ गया ना। कॉमन निकालेंगे 1 1 1 बन गया, ये वाला निकाले थे तो घटा दीजिएगा। इसको निकालने का जरूरत नहीं था। वो निकाल ली तो उसके बाद यहाँ से ABC जैसे कॉमन निकालोगी ABC, तो यही बन जाएगा। मतलब दोनों निकालना था। हाँ दोनों दिखाना पड़ेगा। ये आ गया तो इसको खाली गुना करना था। हम एक ही निकाले। हाँ गुना करना था ना, दिखा देना दोनों, जब दोनों लिखा है उसमें तो दिखा देना। कर लीजिएगा। 160 में कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए जी। dy/dx बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स वाई, दोनों सेपरेट नहीं होगा। यहाँ पर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर पावर में 2, यहाँ भी पावर में 2, नीचे भी देखो 2, डिग्री ऑफ ईच टर्म सेम, तो होमोजीनियस है। सेपरेट करके करने में हालत ख़राब हो जाएगा। y बराबर क्या मानिएगा, वी एक्स है, dy/dx निकालिएगा। v को बाहर, x का डिफरेंशिएशन, x को बाहर कीजिएगा, dv/dx, आई दोनों मान उठा के यहाँ ला के बैठा दीजिएगा, कट जाएगा। लास्ट में v का मान बैठा दीजिएगा। होमोजीनियस, होमोजीनियस याद कीजिए, होमोजीनियस देख लीजिएगा एक बार, dv/dx का वैल्यू आता है। लंबा सवाल है। हाँ लास्ट में dv और dx में पूरा इक्वेशन बदल जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाइएगा, लास्ट में v का मान बैठा दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल बता चुके हैं, एक बार देखोगे एकदम सेम सवाल बता चुके हैं। बोलो 163 शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं याद है, एस का फॉर्मूला कितना होता है, a2 माइनस a1, अब b1 क्रॉस b2, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसको बैठा दिएगा सब मान। और कौन सवाल है बोलो, एलिप्स वाला सवाल 164, सब सवाल पूछिए रहो जी। 164 में कुछ नहीं है, 2 ठो प्लेन, अरे 2 ठो प्लेन का इक्वेशन दे दिया है, कह रहा है एक तीसरे प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है, जो इस पॉइंट से भी पास करता है। पॉइंट का नाम दिया माइनस, ये तो इतना अच्छे से हम लोग डिस्कस किए पूरा। हाँ भूल गई इसको, इसका इक्वेशन कैसे निकलता है इंटरसेक्टिंग प्लेन का, ऐसे करके निकलता है a1x प्लस में b1y लेमडा करके फिर a2x b2y, याद आया। यहाँ पर कर लिया, ये निकल गया इस वाले प्लेन का इक्वेशन, लाल वाले का, याद कीजिए लाल वाला करते थे, लाल वाला प्लेन ही पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट बैठा देते थे। लेमडा का मान निकाल, लेमडा का मान जैसे निकला घुमा के इसमें बैठा दिया, याद आया। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन निकालते थे, इंटरसेक्टिंग प्लेन का जैसे इक्वेशन निकला लेमडा बैठा दिया, चूँकि देखो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग प्लेन ही पर तो ये वाला पॉइंट है, बैठा के सेटिस्फाई करवा दिया। हाँ जी, एलिप्स वाले एरिया निकालने के लिए तो बच्चा वाला काम है। देखो जैसे सर्कल का क्या एरिया बताए थे ना लास्ट क्लास में, वैसे एलिप्स का निकालिएगा। एलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, देखो जी, एलिप्स का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, हिंट कर देते हैं हम आपको थोड़ा सा। एलिप्स का इक्वेशन होता है x² प्लस में y² बराबर 1। यहाँ से y का मान निकालो, तो y का मान निकालना कैसे, क्या खट से निकाल देंगे। y² का मान 1 माइनस में x² ना हो गया। बोलो y² बराबर कितना, b² उधर जाके मल्टीप्लाई 1 माइनस में x² बटे a², y का मान कितना हो गया √b², यहाँ से एलसीएम ले लो, a² माइनस x², नीचे में a², ऊपर से b बाहर, नीचे से a बाहर, अंडर कितना हो गया बोलो a² माइनस x², दिस इज y। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हो गया y। अब एलिप्स का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिप्स के किसी एक सेक्शन का एरिया निकाल, यही है एलिप्स जो आपको दिया गया सवाल में। यहाँ से यहाँ तक होता है a0, ये होता है 0 और b, यहाँ होता है माइनस a0 यहाँ पे। तो हमको अगर एक ठो एरिया निकाल लें और 4 से गुना कर दें तो ना निकल जाएगा पूरे एलिप्स का एरिया, जैसे सर्कल में किए थे वही काम। हाँ देखेंगे एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा बताओ, 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन OABC, लिख दो इसको OABCO, बस 4 इंटू। अब इधर से अगर जाना चाह रहे हैं आप तो 0 से a चलिएगा तो y वाला मान बैठेगा, इधर से जाइएगा 0 से अगर उधर चलिएगा 3 तक तो x वाला मान बैठेगा फिर, है ना। इधर x पे ले रहे हैं ना, तो x पे ले रहे हैं तो यहाँ होगा मोटाई dx छोटा सा, और लंबाई क्या हो जाएगा बोलो y, इसे x से लॉन्ग चल रहे हैं तो y इंटू dx। हाँ y इंटू dx अगर आप कर रहे हैं तो फिर चलेगा 0 से a के फॉर्म में चलेंगे आप। y का मान इसीलिए निकाल के बैठे हुए हम लोग 0 से a, अब y का मान यहाँ से बैठ जाएगा b/a √a² माइनस x। ये पूरा फार्मूला है मोस्ट स्पेशल, है ना। b/a बाहर हो जाएगा, सही बात है, 4b/a बाहर, इस पर फार्मूला लगा दीजिएगा, a² माइनस के बाद डायरेक्ट फार्मूला, a² माइनस के बाद डायरेक्ट फार्मूला, इसको बैठा दीजिए, तोड़ दीजिए, लास्ट में मान बैठा दोगे, आंसर आ जाएगा π/ab। इलिप्स का एरिया होता है π/ab, जैसे सर्कल का ये होता है πr², वैसे इलिप्स का होता है पाई इंटू ab, मैंने माइनर एक्सिस का लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, यही होता है। ग्राफ भी बताना है,
ग्राफ का रिवीजन करा देते हैं। रुको रुको रुको, ग्राफ लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे, तो एक बार सर ये देख लिए तो ये देखिएगा, ये दोनों देख लिए तो सर 12 13 अच्छा लग रहा है। रिवीजन करा देते हैं। मस्त सवाल है ये, अगर पूछ देगा तो फिर हुआ हालत खराब। हाँ सर बोल। 12 13 में -1 से 1 है और साइन में 17 लिखा हुआ है, कॉस में क्यू लिखा हुआ है, तो साफ दिख रहा है ये ऑड फंक्शन है, आंसर 0। हाँ 13 नंबर में -1 से 1 है, सर तो आप बोलिए ऑड फंक्शन ना है, पूरा लिखे हैं। देखो -1 से 1 लिखा हुआ है, साइन पर पावर 17x है और कॉस पर पावर 3x है। तो देखो ना यहाँ x का मान अगर हम यहाँ पर -1 रखेंगे, -s रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा बाहर से, इसका माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस दिख जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 में, -a से a रहे fx रहे, अगर ये ऑड फंक्शन होता तो 0, इवन फंक्शन होता तो 2 × 0 से चलता है। अच्छा नीचे वाला इवन है क्या? देखो तो इवन वाला 0 है। नीचे वाला भी ऑड फंक्शन है, नीचे वाला भी -1 से 1 है, x पर पावर 17 नहीं बताया था ऐसा सवाल, याद आ रहा है जी ईशा याद आ रहा है, ये ऑड फंक्शन है। फिर से देखो यहाँ पर x रखेंगे माइनस में तो इसका माइनस है, x का प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस में आ जाएगा सीधा, फिर से 0। पढ़ो समझ में आ गया सर, 7 प्रॉपर्टी के क्या पड़ेगा? प्रॉपर्टी सब रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ जिसके बाद बोलिए। ग्राफ हल्का सा हिंट कर देते हैं। देखिए ग्राफ में कुछ नहीं है, आपसे कह रहा है z बराबर 3x प्लस में 9 है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ ध्यान दो, अब छोड़ दो। और आपसे कह रहा है 2 इक्वेशन दिया गया, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जिसको बोलते हैं लीनियर 60 है, और ये x प्लस वाई बराबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, और आपसे कह रहा है x का मान 0 से बड़ा और y का मान 0 से बड़ा। इसका कह रहा है मैक्सिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज के मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड दोनों निकालना, दोनों करना। सुनो, दोनों करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं 2 क्लास 3 क्लास में, सफिशिएंट है। सबसे पहले इसको पकड़ो, इक्वेशन बनाओ। 60 से भाग लगाइए तो डायरेक्ट लिख देते हैं x/60 और 3y/60 का मतलब क्या, 20 या 60 बराबर 1। ये हो गया पहला, ठीक है। चेक भी कर लीजिए इसको, साथ ही साथ चेक कर सकते हैं आप ऑरिजिन पर। चेक करेंगे 0 0 0 छोटा है 60 से, सही है। इसका ग्राफ खींचिए 60 20 60 20 1 2 3 4 5 6 60, इसको मानते हैं 60 10 20 30 40 50 60। अब 60 थोड़े 1 2 3 करके लिखिएगा, हालत ख़राब हो जाएगा। हाँ चेक किए ऑरिजिन पर, इसको चेक किए क्या ये, हाँ ग्राफ का नेचर ऊपर के नीचे, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 0, जहाँ जहाँ y सॉरी जहाँ जहाँ 0 बैठाते हैं, ऑरिजिन पर जब चेक करते हैं तो चेक करते हैं ऑरिजिन पर, तो 0 0 बैठा दिए, सही है। इसका मतलब क्या, ट्रू है। और ट्रू है तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, देखो पहले ये चुनो, x का 60 और y पर कितना 20, 1 2 यही ना 10 20, यहाँ से जा रहा होगा सबसे पहले। अब ये 0 0 पर चेक किया, 0 0 सेटिस्फाई कर गया, नीचे की तरफ ग्राफ आ गया इसका नीचे जाएगा। अभी खाली डायग्राम बना के छोड़ दो, 1 नंबर। दूसरा कह रहा है हमारे पास x का मान यस 10 और y पर भी जाएगा 10 बराबर 1, 10 10 कर दीजिए, 10 10 पर ऐसे जा रहा है सर, लेकिन अंदर वाला बनेगा ना, उसको छोड़ दिया। ये भी जाएगा नीचे, ये ऊपर जाएगा। अच्छा ये ऊपर जाएगा, 0 0 पर फॉल्स हो जाएगा, 0 0 पर यस फॉल्स हो जाएगा। x बराबर 0 से बड़ा तो x का मान 0 से उधर नहीं जाएगा, x का मान 0 से उधर है, y का मान 0 से बड़ा उस तरफ ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कंडीशन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, ये वाला एरिया हो गया इसका शेड। बस अगर आपने ग्राफ इतना बना दिया तो 4 नंबर फिक्स है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो 1 नंबर। सर जी बना दिया, चारों पॉइंट हमको पहले से पता है, 10 0 यही पॉइंट पर आपको इसका मिनिमम या मैक्सिमम मान निकालना है। यहाँ मान बताओ, ये हो गया 60 0, बताते हैं ये कौन सा हो गया बताओ, 0 20। अभी चारों पॉइंट जो देख रहे हैं ना आप, ये जो मिला आपको शेडेड एरिया, इसके चारों पॉइंट पर मान रखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर। टेबल बनाना है आपको फट से, ये चारों पॉइंट जहाँ कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको ये सारा मान रखना और कुछ नहीं, कॉर्नर पॉइंट पर आपको खाली मान रखना। बोलो कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा हो गया, ए हमारा हो गया, ए नाम रखते हैं इसका 10 0। बी का मान बोलो, चार सब जितना भी कॉर्नर जो साइडेड पोर्शन का जो कॉर्नर पॉइंट है। अच्छा सर, चेक नहीं करेंगे, बी का मान बोलो, हम लोग पॉइंट लेके करेंगे तो हो जाएगा। बस उसके बाद देखो सबसे बड़ा किस पर है, सबसे कम किस पर आया, हाँ जो सबसे बड़ा है मैक्सिमम और जो सबसे छोटा है उसका मिनिमम। पॉइंट बस दिखता ना। सी का मान बोलो, हाँ जी बस पॉइंट 0 20 और डी का मान 0 10। चलो जेड का मान कितना हो गया बोलो, यहाँ है 3x प्लस में 9y है जी, 3x प्लस में 9y है। मान रखिए x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ 30 प्लस में 0 यानी कि 30। आगे बढ़िए, 60 रखेंगे 6 18 180, 20 रखेंगे तो 9 दूनी 18 180। फिर से आ रहा, यही सवाल से डिस्कस किए थे क्या जी, एकदम मेन। 10 रखेंगे तो कोई बात नहीं है, फिर 90 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे छोटा मान आ रहा 30 और सबसे बड़ा मान आ रहा है ये ऊपर 90 नहीं आ रहा, यहाँ देखो हाँ दोनों पर आ रहा मैक्सिमम। ठीक है, अब जितना पढ़ाएं एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, छोड़ दीजिए।
उतना टेंशन ना लेना। बताओ और कौन कौन सवाल है जी? मैं इसमें बच रहा सवाल चेक ही करना चल कल ले करेंगे। अब ऐसा करो, उसको भेजो मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है? हम आपको पेपर वाला ही कर भेज दो ना। हाँ, दो ही कौन कौन सवाल है? चल वाली मैंने सवाल 10 वाली ये हाँ, और ऊपर वाला ऊपर ये हम हिंट कर देते हैं, उसको पहले देखना पड़ेगा। इसका तुम देखिए सवाल ठीक लिखी हो, साइन में लिखा हुआ ऐसे ऐसे करके, इसको देखना पड़ेगा। हाँ सर ये क्वेश्चन पेपर हम ले लें नीचे भी है। सर। क्वेश्चन पेपर लेना दिन भर वही पढ़ लेंगे, बस यही एक पढ़ कर लेंगे देते हैं। रात को हल्का सा मतलब 7 बजे क्वेश्चन पेपर। ये सवाल खाली देखो, 10 इनवर्स कह रहा है √1 प्लस में एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 1 और नीचे x है, और ये आना कितना है 1/2 और 10 इनवर्स x। क्या करेंगे इसमें बोलिए? सर जी एक बात बोले, हाँ, ये तो दोनों चीज लग रहा है, देखा हुआ बनाया हुआ भी लग रहा है जी। इनवर्स का सवाल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं इसको। याद आ रहा है किसी को याद आ रहा है क्या ये? ये तो लग रहा है 10 में कन्वर्ट किया हुआ। हाँ 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर से फील आया थोड़ा सा। 1 + x स्क्वायर 10, इसको लिखो LHS लिख लीजिए पहले, और 10 इनवर्स x लिख दीजिए, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 1। अब बाद में देखेंगे जो होगा। एक तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमको 10 मानने में फ़ायदा, जो 1 + 10 को sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो लेट मानेंगे x बराबर 10 थीटा। क्या मान लेंगे? 10 थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान भी बाद में बदलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अपने मन से ना किया। थीटा बराबर क्या होगा बताओ? 10 इनवर्स x। इसको लिख लो, बाद में देखते हैं क्या हो रहा है। चलो जी, तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, 10 इनवर्स हो जाएगा सर, और √1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, और नीचे हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, नीचे भी 10 आ जाएगा। तो 10 इनवर्स कितना हो गया? 1 + sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ हो गया 10 थीटा। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा से एक तो sec बाहर, रूट से बाहर, और ये हो गया अपने पास 10 इनवर्स, और सेक थीटा को 1/cos लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे 1 - cos, और यहाँ भी आएगा sin बटे cos, cos से cos कैंसिल, तो 1 - में cos थीटा, और नीचे आ जाएगा sin थीटा। ऊपर भी फार्मूला नहीं, ये फार्मूला आपको दिख गया होगा। 10 इनवर्स मोस्ट वांटेड फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, sin बटे cos क्या बन जाएगा 10, तो 10 इनवर्स 10 थीटा/2, थीटा कैंसिल, थीटा/2, थीटा/2 का मतलब क्या? यस, थीटा/2 का मतलब यही 1/2 थीटा, और 1/2 थीटा, थीटा का मतलब ये मान बैठा दो 10 इनवर्स x। हो गया काम खत्म। मतलब जब भी ऐसा सवाल आए मान लेना। ठीक है, हाँ देखना है कि क्या मानने में फ़ायदा है, वही बात मान लेना आपको। ठीक है, बड़ा सवाल। सुनो ना, इसको भेज दो हमको, हम तुमको व्हाट्सएप पर। cos x वाला c का मान क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ क्या रहा है? cos x बराबर इतना, c का मान क्या सर दिखाइए तो सर। नहीं सवाल था सी में कुछ ना लिखा हुआ, ऐसे करके लेते हैं सर। सी का मान 90 से और -90 से छोटा। अच्छा यार, तो सर π/2 इसको कह रहा है सॉल्व करने, इंटीग्रेशन करो इसको फटाफट। ये जो कह रहा है ना सॉल्व करने, x प्लस में y और dx, और माइनस में dy और 3dx और प्लस में 3dy, तो इसको गुना करके एक जगह करो और इंटीग्रेशन करो इसका। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ दिया। इतना पूछता आपसे, कहाँ देखिए इसको? ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपसे तो नहीं पूछना चाहिए। बीच में प्लस है, हाँ यहाँ तक तो झमेला नहीं है, यहाँ पर झमेला फंसेगा। ये से गुना होगा x dx होगा, dx dy है, ये dx है, यहाँ dy है, और ये से गुना होगा तो माइनस होगा x dy होगा, और यहाँ होगा माइनस प्लस में होगा y dx, और यहाँ कितना होगा प्लस में x dy, ये होगा सॉरी y dy माइनस में करके, और यहाँ कितना होगा 3dx और dy। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन। सुनो, इसको पहले मिला लीजिए, x dx, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, x dx प्लस में y dy, ये वाला x dx और y dy, और यहाँ पर आ रहा आपका कितना, हाँ इसको इधर बुला लो, प्लस में 3 dx है ना, और प्लस में 3dy, 3dx और 3dy माइनस में आ जाएगा, दोनों इधर आ जाएगा माइनस में 3dy। ये सब हो गया। देखो x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, x वाला ये तो कांस्टेंट ही है, इसको उधर करो,
सही कैसे ये हो जाएगा प्लस में एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स। बस ये लगा दिया होगी तो सर लग रहा है इंटीग्रेशन करने से भी यहाँ पर काम नहीं होगा। इसके नीचे हमको चाहिए फिर वो नहीं बोलो यार उसका तो क्या अच्छा डी वाई, तभी काम करेगा ये। फिर प्लस रहता तो इसको हम लोग ऐसा लिख भी देते एक्स वाई डी एक्स वाई लिख देते इसको, लेकिन यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम फंस रहा है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है। इसमें गड़बड़ ना कि हम ये इससे गुना हुआ तो प्लस ही ना आएगा, ना ना ना, ये इससे गुना हुआ तो प्लस, ये इससे गुना हुआ तो माइनस आएगा। ये इससे गुना हुआ, फिजिकल में ये इससे गुना हुआ तो माइनस आएगा। ये दोनों में तो माइनस आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, तो नीचे में हमको एक चीज़ और चाहिए होगा जी, यू बटे वी लगाने के लिए ना। ऐसे सोल्व ना होगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। फिर अभी इंटीग्रेशन करते इसका तो हो जा रहा है, इसका 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 यहाँ पर फंस जा रहा है, इसका यहाँ पर फंस जा रहा है। डी वाई एक्स बाई एक्स भी नहीं लिख सकते आप, इसको ना लिख सकते। अच्छा रुको 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 रुको, यहाँ पर हम लोग x प्लस वाई है, डी एक्स माइनस में डी वाई है, यहाँ पर कितना 3 डी एक्स प्लस में डी वाई है। तो इसको आप चाहें तो इधर कर सकते हैं, डी एक्स माइनस में डी वाई, और यहाँ हो गया 3 डी एक्स प्लस में डी वाई, नीचे हो गया x प्लस वाई। कर दो इसका इंटीग्रेशन, डी एक्स माइनस में डी वाई इधर, इसका भी इंटीग्रेशन 3 बाहर हो गया, डी एक्स प्लस में डी वाई, और नीचे कितना हो गया x प्लस वाई। ज़रा ध्यान से देखो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि कम चांस ये पूछेगा आपसे डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो डी एक्स का इंटीग्रेशन, x यहाँ 1 है, और डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, y होगा। और देखो नीचे वाले का जस्ट ऊपर डिफरेंशिएशन है, डी का एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स होता है, और वाई का कितना है डी वाई, ऊपर जस्ट डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है, तो 3 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस में सी, यही होगा इसका आंसर। हालांकि एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हालांकि आपसे नया पूछना चाहिए, बीएससी में आप पढ़िएगा जाकर दोबारा फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब जो बचा हुआ तुम्हारा सवाल है तो हमको सेंड करोगी, कौन वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कर रहा है डिक्रीजिंग कर रहा है ना, चेक कर सकती हो। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर पूछ रहा है क्या इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश का मान निकालो। हाँ ये चेक कर रहा है आपसे, अच्छा उसको मिटा रहे हैं। देखो आपसे पूछा किस पॉइंट पर इंक्रीज कर रहा है, किस पॉइंट पर डिक्रीज कर रहा है, तो एफ एक्स का मान कितना हो गया, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, बोलो एफ डैश एक्स का मान कितना होगा 2x प्लस में माइनस में 4। अब यही तो हमारे पास है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान देखो पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, 1 पर रख के चेक करो, 1 पर रखेंगे तो 1 2 और -4 निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ऐसे तब ना स्लोप होगा निगेटिव, एंगल 90 से बड़ा, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा होगा, इस जगह पर डिक्रीजिंग होगा, इस पॉइंट पर 1 पर। एफ डैश 3 पर चेक करो, 3 दूनी 6 माइनस में 4 आ जाएगा, यस पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, कुछ नहीं। सी का मान, हाँ तुम्हारा क्या सवाल रुको, कल है ना बताया 30 नंबर जी, 10 बार एक ही सवाल पूछोगे, देखो तो डाउट क्लास में सी का मान पूछ रहा है, सी का मान कितना, -90 से +90 के बीच में सी का मान -1 से 1 होगा, कॉस, अच्छा -90 से +90 के बीच में। कॉस में देखो ना, कॉस में अगर हम आपसे बात करेंगे, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, -90 से +90 के बीच में कितना होगा सर, सी का मान पूछ रहा है आपसे, सी का मान अगर ये लाई कर रहा तो एफ एक्स का मान कितना होगा, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का मान कितना होगा, कुछ आधा अधूरा लग रहा हमको ना, अभी फैजान से पढ़ाएंगे ना, आएंगे तो हम छुट्टी लेके घर जाएंगे, अब हिम्मत न कर रहा पढ़ाने का, कुछ बताने का। किसका 27? हाँ जी, कह रहा है कि इसको गुना करो, ये सवाल एकदम बता चुके हम लोग, क्या बार डिस्कस किए, ए को बी से गुना करो और जो रिजल्ट है उसको सी से गुना करो, फिर ए बी को पहले सी से करो, फिर से करो, दोनों आपस में बराबर रहेगा। मैट्रिक्स का जो एसोसिएटिव लॉ होता है ना, एसोसिएटिव कॉम्पिटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन में, ए बी सी करो या ए बी सी को पहले गुना करो फिर ए से गुना करो, दोनों बराबर होगा, एकदम बराबर होगा, अब गुना आएगा भी, ये आ सकता है ऐसा सवाल। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं जी, लगभग सवाल डाउट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे पास एकदम भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, जब हमको मौका मिलेगा आपको हम तुरंत जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं।